हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा स्ट्रीम है, ये इस्लाम से इंसानियत तक एक मुल्हिद की कहानी सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है। इस सीरीज में हम अलग-अलग लोगों को, जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, तर्क कर दिया, हम उनको इस प्लेटफॉर्म पर बुलाते हैं ताकि आप सभी लोगों को भी पता चले कि क्या वो वजूहात, रीजंस हो सकते हैं जिनकी बुनियाद पर एक इंसान जो बचपन से जवानी तक या कई बार बुढ़ापे तक इस्लाम को मानने वाला था, उसको दिल से मानने वाला था, उसके लिए मर मिटने वाला था। ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसकी बुनियाद पर उसने इस रिलीजन को छोड़ दिया? और ऐसे एपिसोड इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे वो मोमिन भाई, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे दोस्त जो ये गलतफ़हमी में रहते हैं कि कोई इस्लाम को छोड़ ही नहीं सकता, इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है, ये उन लोगों के लिए भी है कि आपकी ये बात बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया में कई लोग इस्लाम को छोड़ देते हैं और उसकी अलग-अलग वजह हो सकती है और इसीलिए हम ऐसे एपिसोड करते हैं। सभी व्यूअर्स से ये स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक सिर्फ 60 व्यूअर्स ही लाइव दिखा रहे हैं मुझे। आप लोग फटाफट इसको शेयर करिए क्योंकि जो हमारे साथ आज मेहमान हैं, वो कई हमारे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप इनको बुलाइए और आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने उनको आमंत्रण भेजा और उन्होंने उसको कबूल किया। आप सब लोग तुरंत वीडियो को लाइक करें और शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है। एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें किन-किन लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी, किसी का अभी तक कमेंट नहीं आया है, लगता है आज नाराज़ है लोग मेरे से। यस, आ गया, बिलीवर का मैसेज आ गया है, यस, आवाज़ क्लियर आ रही है। फटाफट आप लोग शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि बहुत ही रोमांचक आज का एपिसोड होने वाला है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने शेयर कर दिया होगा वीडियो को और लाइक भी कर दें। जी, तो मैं आप सबके सामने इंट्रोड्यूस यानी करना चाहूँगा हमारे आज के मेहमान सलीम अहमद वास्तिक जी। सलीम अहमद वास्तिक जी, मैं आपको स्ट्रीम में ले लेता हूँ। जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। सलीम जी, आपका क्या हाल इस्तकबाल है है भाई। हमारे इस चैनल पर। जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मस्त टनाटन। कुछ खा भी रहे हैं आप एकदम मज़े में? आलू बुखारा। शुरुआत एकदम ज़बरदस्त कर दी आपने। ये मेरा ब्रदर इन लॉ लेके आया था हाँ, और ये भी नास्तिक ही है। दर्शन कर लो अच्छा। एक बार। हेलो भाई जी। हेलो कर रहे हैं। हेलो। जी, जी, कैसे हो? हेलो। जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ बढ़िया। ठीक है। शुरू अच्छा करते हैं। इसमें जी, जी। अच्छा इसमें मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अब तक यानी मोस्ट ऑफ द चैनल पे जितने भी एक्स मुस्लिम देखे हैं, आपने उनकी शक्ल भी नहीं देखी, आप सिर्फ़ उनको आवाज़ से पहचानते हो। अक्सर जो एक्स मुस्लिम है वो उनको अपना चेहरा छुपाना पड़ता है। लेकिन आज हमारे साथ यानी शेर समझ लीजिए शेर, ऐसे थैंक शेर यू। बैठे हैं जो जो बिल्कुल बिना डरे शेर। और
जी, बिना डरे एकदम खूंखार की तरह हमारे सामने, हर किसी के सामने आए हैं अपनी बात को रखने के लिए। बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा, माहौल ऐसा भी होगा कि हम जैसे लोग भी आपके सामने अपनी असल शक्ल के साथ आपसे बात कर सकेंगे। जी, इसीलिए सबसे यही मेरा मकसद है, इसीलिए मैं आता हूँ, ताकि जी, मुझे जी। देख के किसी और को भी हिम्मत आए। जी, जी, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, कोई और ये पहल होगा। ही नहीं करेगा तो कौन आएगा? पहल तो करनी पड़ेगी ना किसी को। जी, शुरुआत तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जी, मैं कर लेता हूँ। जी, जी। हमारे और एक शायद शकील प्रेम जी भी है, किसी ने हाँ हाँ इस हाँ, पे कमेंट पे मेंशन मेरे किया है, बहुत वो भी। अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, जी, तो वो हाँ, भी खुले खुले तौर पे अपनी बात को रखते हैं। अरे आप उनकी वीडियो देखो, तरक्सील भारत। जी, जी, मैं ज़रूर देखूँगा। अच्छा, हाँ मैं सवालात के सिलसिले को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे सलीम भाई हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, वो फ़ेसबुक पे भी एक्टिव रहते हैं। फ़ेसबुक पे अच्छी खासी पकड़ है उनकी, और काफ़ी फ़ॉलोअर्स भी है, लेकिन अभी रिसेंटली शायद उन्होंने यूट्यूब चैनल भी ओपन किया है, और कल ज़फ़र भाई के चैनल पे भी नहीं, वो आए थे। रिसेंटली नहीं, 2-3 अच्छा, साल से है, लेकिन मैं उसमें कुछ ज्यादा करता नहीं। और करूं हाँ, भी कैसे? चार 40-45 सब्सक्राइबर थे, जी, तो जी, तो मोटिवेशन सा नहीं मिलता। जी, तो असल में कल हमारे सलीम भाई ज़फ़र भाई के चैनल पे भी गए थे, जिसके बाद उनके उनका जो चैनल है उसमें 700 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। जब मैंने आज लिंक वहाँ से मुझे कॉपी करना था, तो मैं मेरे व्यूअर्स से, दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों में जिन्होंने भी अभी तक उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है सलीम भाई की चैनल की। तो आप पहले जाके उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि 1000 के ऊपर क्रॉस हो जाए शुक्रिया सब्सक्राइबर भाई। उनके। जी, और वो तुरंत फिर उसके बाद जो है, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, वो वहां भी लाइव आके अपनी बात को खुले तौर पर रखना हाँ, मैं शुरू कर 1000 देंगे। के ऊपर ही, 1000 होने के बाद ही लाइव स्टार्ट कर दूंगा। उन्होंने देखिए एक शर्त रखी है, और आज हमें उनकी जो ये रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करना है। तो शुक्रिया भाई। सलीम भाई, जी, सलीम भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपने मेरे आमंत्रण को कबूल किया। हालाँकि मैंने आज सुबह ही आपसे बात की थी, हाँ, और आपने त यानी मान गए, और आज का आज हमने एक सेशन भी स्टार्ट कर दिया है। आपका शुक्रिया उसके लिए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कोई बात नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, ये हमारा काम है, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी, बिल्कुल। अ, तो सलीम भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों का हम्म सिलसिला। हम्म सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपके लिए, मैं स्क्रीन पे भी उसको शो कर देता हूँ। जी, तो सबसे पहला सवाल है, आप अपने बचपन से लेके इस्लाम में रहने तक का सफर बताएं। बचपन तो मेरे ख्याल से हर मुसलमान का एक सा ही गुजरता है, माँ बाप की छत्र छाया में। जो माता पिता माँ बाप सिखाते हैं वही सीखते हैं, तो मैंने भी वही सीखा, रुचि भी उसी में रही, जी, चलते भी रहे। 19-20 साल तक रहे भी, इस्लाम को फॉलो करते हुए रहे। किया तो उसके बाद भी है, लेकिन वो फिर ढोंग रहा है एक तरह का। जी, किया तो उसके बाद भी है। अच्छा, मैं सुन्नी देवबंदी परिवार से बिलोंग करता हूँ। जी। और सभी बुजुर्ग जो हैं अच्छे आलिम हैं। अच्छा, आपके परिवार में। हाँ, सभी। जी, मेरे जवाई तक भी हाफिज है, रिश्तेदार भी, साले भी, सभी जो है अच्छे आलिम हैं। जी। तो आपका जो यानी जो परिवार है, बचपन है, वो काफी यानी इस्लामिक माहौल में गुजरा है, नमाज हाँ, पढ़ना।
हाँ हाँ जी बिल्कुल। जी। ठीक है। और इसके बाद ठीक है, आपने ये चीज का तो उत्तर दे दिया है, जवाब। इसमें जी कुछ ऐड करना चाहेंगे या फिर मैं दूसरा सवाल आपके सामने रखूं? बस यही है कि इस्लाम को मानते हुए अपनी लाइफ 20 साल तक क्लियर की। उसके जी। बाद थोड़ा समझ आनी स्टार्ट हो गई तो दिमाग में कीड़े कुलबुलाने लगे, सवाल उभरने लगे। ठीक है, तो मैं इसी पे मेरा दूसरा सवाल आपके सामने रखता हूँ जी कि जी। आपने इस्लाम क्यों छोड़ा। यानी एक इंसान जिसका घर घर में यानी हाफिज है, आलिम है, और एक देवबंदी घराने से आप बिलोंग करते हैं, जी तो इस्लाम की वो जो सोच है और इस्लाम के लिए जो मोहब्बत है और हजरत मोहम्मद के लिए जो मोहब्बत है, वो बहुत ज्यादा दिलों में होती है, जहनों में, दिलों में। एक इंसान मरने मारने पर भी उतारू हो सकता है। तो ऐसे मजहब को आपने, ऐसी क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थे जिसकी बुनियाद पे आपने इसको छोड़ दिया? ये जो जुनून होता है ना, ये तब तक ही रहता है जब तक आदमी पढ़ता नहीं है। जी। हम जब किसी लाइन के परफेक्ट हो जाते हैं ना, तो उस लाइन की हमें बहुत बारीकी से जानकारी हो जाती है, उस्ताद हो जाते हैं जब हम किसी भी लाइन के। खाली इस्लाम के दीन के नहीं, किसी भी लाइन में आप जाएंगे अगर हम उसके उस्ताद हो गए ना, वो हमें उसकी बारीक से बारीक बात समझ में आ जाती है। जी। इसी तरह मुझे भी इस्लाम की बात समझ में आई, बारीक से बारीक हम्म। खोद खोद के निकाल ली। ठीक है। कुछ पूछा, कुछ जानकारी हासिल की, कुछ पढ़ा। तो जब सब कुछ सामने आ गया, हकीकत तक पहुंच गए, जब चोटी पे हाथ लगा ही दिया, तो पता चल गया कि कहाँ क्या है और क्या नहीं है। और ये मुझे ही नहीं, हम्म। जितने भी कारी, सूफी, मौलवी, हाफिज होते हैं, हाफिज सॉरी हाफिज इसमें नहीं आएंगे, मौलवी तक आते हैं, जी। वो उनको हकीकत पता होती है। जी। लेकिन दूसरे को बेवकूफ बनाना होता है। जी। क्योंकि मौलवियत करने के बाद बहुत पैसा आता है। जी। खाली नमाज पढ़ना ही नहीं होता उसमें, फिर ताबीज गंडे दुआ वगैरह वगैरह, कोई किसी चीज के लिए बुला रहा है, कोई किसी चीज के लिए बुला रहा है, तो पैसा मिलता है। तो जी। अगर हम हकीकत बता देंगे सबको, तो कौन पैसा देगा? हम्म। कोई नहीं देगा। तो सही इसलिए बात। ठस्से से सब चलता रहता है। जी। अपने को मंजूर नहीं हुआ, जब हकीकत का पता चल गया तो उस वक्त तो खैर फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं था। जब मुझे पता चल गया था तो आम आदमियों के साथ ही बैठ के बातचीत होती थी। जी। सवाल के जवाब नहीं मिलते थे तो खुद ही कोशिश करते थे कि नहीं यार, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे भी नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं हुआ, कुछ साइंस के जरिए पता करते थे। फिर फेसबुक वगैरह चल गया, यहाँ से भी बहुत कुछ जानकारी मिली। बल्कि मिली क्या, यहाँ पे तो आगे हम ही स्टार्ट हो गए। अच्छा। हम्म। हाँ, अपनी बातें रखने लगे तो लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे। सबने मिलान किया अपनी बात का और मेरी बात का मिलान किया कि हाँ एक है, तो मैं भी करेक्ट हो गया, वो भी, सामने वाले भी करेक्ट होते जा रहे हैं। तो हमें भी फायदा हुआ और सामने वालों को भी फायदा हो रहा है। आज जिस वक्त मैं फेसबुक पर आया था, मेरे जी। सामने कोई नास्तिक नहीं था, हम्म। एक दो अपवाद को छोड़ के। हम्म। जिस वक्त मैं आया था, ये कोई 10 साल पुरानी बात होगी, उस जी। वक्त कोई नास्तिक नहीं मुझे दिखता था। कोई अपवाद ही था, एक दो आदमी थे। हम्म। और आज हम जब फेसबुक खोलते हैं तो नास्तिकों की भरमार है। जी। यानी बड़ी जोरों शोर में आपने दावत दी है। बिल्कुल जी, मैंने दावत क्या जी, हकीकत बयान करने की कोशिश की है, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो जी। ठीक है, बढ़िया है, लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। जी। मेडल तो हमें कोई मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि मिला। मरने के बाद हमारे बच्चे भी कहेंगे कि हमारे बाप को तो इतने टाइम पहले पता चल गया था। हाँ, खुश होंगे वो कि इस बोझ हाँ से हम उठ गए। हाँ जी। अच्छा, ये एंजल फ्रॉम स्काई जी हमारे व्यूअर्स है। इन्होंने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट एंजल जी। ये लिख रहे हैं, सलीम जी, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, सलूट सलूट यू। वो बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और शुक्रिया जी, आपको सलूट शुक्रिया। करते हैं। जी। शुक्रिया, थैंक यू जी। क्या नाम बताया इनका? एंजल जी है ये। एंजल जी, एंजल। शुक्रिया।
एंजल थैंक्स। सब्सक्राइब। जी। और हमारे एक व्यूअर ने अभी अपडेट दिया है कि आपके चैनल पर 750 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, 750 के ऊपर आपके अच्छा, सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। 750 से ऊपर हो गए सब्सक्राइबर, चलो थैंक यू। जी, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो यानी अब जब और भी लोग देखेंगे तो हाँ हाँ 1000 भी बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। हाँ, बस फिर मेहनत करते रहेंगे, चलता रहेगा। जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सलीम भाई, कि वो जी शुरुआत क्या थी, यानी क्या चीज आपके जहन में आ रही थी जिसकी बुनियाद पे आपने एक शुरुआत की। यानी कोई होता है ना कि एक चीज पहले क्लिक होती है, उसके हाँ। बाद फिर उसका जो है लाइन लग जाती है, हर एक चीज में आदमी खंगाल खंगाल के देखने लगता है कि फिर ये हाँ क्यों, फिर ऐसा क्यों, फिर इसमें ऐसा क्यों। तो वो देखो सब, शुरुआती क्या हाँ पॉइंट था मैं, वो? हाँ मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा था। सही नहीं कह सकते उसको, अब वो गलत था। उस हम्म। वक्त सब कुछ गलत चल रहा था और वो मुझे मंजूर था। जी तो मेरे साथ एक ऐसी भयंकर घटना हुई थी जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता, कुछ कारण है। जी जी। मैं बहुत भयंकर समस्या में फंस गया था, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी थी। हम्म तो मैंने जितनी भी दीन के अंदर दुआ है, हम्म। वो हर दुआ, हर तरीके से दुआ मांगी। वजीफा तैयार, वजीफा पूरा क्लियर किया। बहुत बहुत भयंकर, मैंने 4 या 5 साल के लगभग बहुत भयंकर दुआएं की। जी लेकिन 5 साल से ऊपर दुआ करने के बावजूद भी मैं उस समस्या से जरा सा भी नहीं उभरा, और बल्कि भयंकर होगी वो समस्या और भी ज्यादा, क्योंकि मैंने खुद तो कोशिश कोई की नहीं। जी। दुआओं के ऊपर ही मैं आश्रित रहा, उसी के ऊपर निर्भर रहा, उसी के ऊपर बैठा रहा, दुआएं करता रहा। तो कामयाबी तो कुछ मिलनी नहीं थी, जी। और मेरा लॉस होता चला गया। तब हम्म। मेरे को महसूस हुआ कि यार मेरे अंदर क्या ऐसी कमी रहेगी, मैंने तो हर तरीके से कोशिश की है। जी फिर मैंने, ये वहीं की बात है, उसी टाइम की बात है, मैंने काले इलम की अ, शिक्षा लेनी शुरू की। जी। अघोरियों के पास गया, साधु संतों के पास गया, हम्म हर तरह के गुरुओं के पास गया। लेकिन जहां पर भी गया वहां ऐसा ही सिस्टम जो हमारे यहाँ है, सेम सिस्टम वही दिखाई दिया। सिर्फ ये है कि उनकी चोटी है सिर पे, और मुसलमानों की चोटी नहीं होती। फर्क इतना हम्म। ही है, बाकी सब कुछ सेम है। जी इसी तरह मूर्ख बनाया जाता है, इसी तरह पैसा लुटा जाता है। सब कुछ सेम टू सेम है। हर धर्म के अंदर, मैंने एक नहीं सभी धर्मों के अंदर घुस के देखा है। जी मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था उनके दूसरे धर्म को किसी को। जी। लेकिन जो मेरे जान पहचान के थे, बड़े बड़े आदमी थे, उनको मैंने अपना गुरु मान के शिक्षा लेने की कोशिश की। जी। लेकिन जब उनके पास रहा तो वहां पे भी मुझे यही दिखा। हम्म। तो फिर नतीजा बिल्कुल सामने आ ही जाता है। वो आज तक भी तजुर्बे चल ही रहे हैं। अब जितने टाइम गुजरेगा उतना पक्का आदमी होता है। अब तो वैसे पक चुके हैं, फाइनल अच्छा। हो चुका है। हम्म। तो उसके बाद आपने, यानी जब आपको आप काले इल्म में भी गए तो वहां भी हम्म। आपको कुछ वो जो दिल का जो नहीं। सुकून है वो आपको नहीं मिल नहीं रहा था। नहीं नहीं। और शायद और मैंने आज ऐसा भी। आज मैं सुकून में हूँ। जी जी। और जब आप यानी मुस्लिम थे 20 साल तक हम्म। या उसके बाद तक, तो हम्म। कल मैंने शायद सुना था जफर भाई का, आपका जो इंटरव्यू चालू था, कि आप मस्जिद की इमामत भी करते थे और कोई पोस्ट भी हाँ थे, पोस्ट पे भी थे। वो भी एक बार हाँ बता दीजिए ताकि जो हमारे जो व्यूअर्स है जिनको ये चीज नहीं पता है उन्हें भी पता हाँ। लग जाए। मैं लगभग 3 साल वक्फ बोर्ड के अंदर रहा हूँ, और वहीं से मुझे मजार भी मिला। मजार, कई मजार मिले मुझे, मजारों के ऊपर तैनात रहा मैं। हम्म तो वहाँ झूठ का कारोबार है सारा, और वो झूठ बोला नहीं गया हमारे से। हम्म। लोगों को मूर्ख बनाने का कारोबार था, सब पैसा लूटने का कारोबार था। अब लूट के हमारे हाथ में तो कितना आना था, 15%, बाकी 85% वक्फ बोर्ड पे ही जाना था। जी। तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ मुझसे। वहां बैठ के हम्म। फिर मैंने लोगों को सच बताना शुरू कर दिया। जो की वक्फ बोर्ड वालों को पता चल गया, उन्होंने फिर मुझे डिसमिस कर दिया। अच्छा, निकाल दिया उन्होंने? हाँ, वो निकालना ही था जब उनको पता चल गया कि ये आदमी तो यार उल्टा ही काम कर रहा है। हम्म।
बेड़ा गर्क कर देगा ये आदमी तो हमारा। हाँ जो पैसे आने हैं वो भी रुक जाएंगे। हाँ, बहुत भयंकर कमाई है भाई इसमें, बहुत ही ज्यादा भयंकर है। हम्म। मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर इससे तगड़ा बिजनेस कोई नहीं है, जहां पर कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 रुपया आपको लगाना नहीं है, और पैसा ही पैसा आएगा। जितनी दुनिया में मंदी होएगी उतना ही आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि वहां पे जी। गरीब आदमी ही आता है, जो दुखी आदमी होता है ना, दुखी हम्म। आदमी ही आता है, जिसको पहले से मार पड़ चुकी है ना, वही हम्म। आगे गिरता है। मौलवी बराबर। साहब हमें बचा लो, तो फिर पैसे मौलवी भी साहब देने हमें पड़ते हैं। बचा लो। हम बिल्कुल, जो हमने बोल दिया, अगर हमने ये बोल दिया एक बकरा लेके आओ, ये फलानी चीज लेके आओ, हम क्या करते हैं, 20 चीज लिखवा देंगे। हम्म। जाओ बेटे, 3 पान के पत्ते लेके आओ, 7 लौंग लेके आओ, पीला फूल लेके आओ, पीला फल लेके आओ। हम 10-12 चीज तो ऐसी बता देंगे जो हमारे किसी काम की नहीं है, 4-5 चीज हम ऐसी बता देंगे जो हमें इस्तेमाल में लेनी है। बेटे 1 किलो बादाम भी लेके आना, उसमें मिश्री लेके आना बेटे, है ना, चीनी लेके आना बेटे। अब वो चीज हम रख लेते हैं, बाकी हम पानी में बहा देते हैं, ले भाई। ऐसे मजे ही चलता मजे है थे हर मतलब किसी आपके। के। हाँ, वो मजे तो थे, लेकिन मन जो है हाँ कबूल नहीं हाँ। करता था। दिली सुकून नहीं मिल रहा था आपको। हाँ हाँ इत्मीनान हाँ। नहीं आ रहा था। हाँ, इत्मीनान नहीं था इस लाइन में। जी जी। ठीक है। तो और भी कोई यानी सिर्फ आपको जो नुकसानात हो रहे थे उसकी बुनियाद पे आपने यानी आपको ये लगा कि नहीं इस्लाम में कुछ खोट है या जो जो इस्लाम का उन जो। नुकसान की वजह से हम्म। मैंने खोजबीन शुरू की थी। अच्छा। मेरे और खोज दिमाग में में फिर। शक आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अल्लाह हो ही ना, अच्छा अच्छा, और शुरुआत हम वहां से लगे हुई। रहे। हाँ, तो उस वक्त फिर मैंने, अभी देखिए क्या है मौलवियत, क्या चीज है मौलवियत। तर्जुमा अगर आपने कुरान शरीफ का कर लिया, वक्फ बोर्ड से आपने पेपर दे लिए, मौलवियत होगी, हम्म। है ना। तो जी। जब पहले तजर्बा नहीं था, तो सॉरी, तर्जुमा नहीं था, तो जो हम्म। पढ़ा रखा था उसको रटना था खाली, तो कुछ पता नहीं था। फिर जब तर्जुमा किया, उसमें से बातें निकली, समझ में आई, कुरान के अंदर इतने झूठ लिखे हुए हैं, हदीस पूरा झूठ से भरा हुआ है, तो सब पता चल गया। जी जी। पहले बोलने की हिम्मत नहीं थी, बोल नहीं पाते थे। अब भैया बोलने से काहे का डर। जी। जब हमें ठीक। हकीकत का पता चली गया, हमारे पास जवाब है, अगर हमारे पास 10-20 मुसलमान इकट्ठे होकर आते हैं तो हम उसको जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। जी। ठीक है। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं सलीम भाई। हाँ जी। तीसरा सवाल ये है कि आपकी कुरान के बारे में क्या राय है, यानी आप किस तरीके से देखते हैं उसको, यानी क्या है वो, आप क्या समझते हैं उसके बारे में। दुनिया की सबसे रद्दी किताब है। जी। वजह उसकी। कुछ है ही नहीं उसके अंदर। आपने पढ़ी होगी, आप बताइए क्या है उसके अंदर ऐसा कि भाई हम उसको चुम में रखें, उसको उसके ऊपर हम अपना जीवन व्यतीत करें। क्या ऐसा क्या है उसके अंदर, कोई भी अब बता सकता है मुझे, क्या है ऐसा उसके अंदर। हम्म। कुछ है ही नहीं है, झूठ का पुलंदा भरा हुआ है। इधर से उठा के बाइबल, तौरेत, जबूर और पकान धर्म, इनकी चीजें निकाल के उसके अंदर डाल रखी हैं। हम्म। कुछ अपने दिमाग के फितूर भर रखे हैं। जी। अल्लाह कौन है? हम्म। मोहम्मद साहब, और कोई नहीं है। अच्छा, मोहम्मद साहब ही अल्लाह है, यानी और उन्होंने। कौन है? बिल्कुल, वो उनको जब दिखता था कि यार मेरे को इस चीज की बहुत सख्त जरूरत है और इस चीज में मुझे परेशानी हो रही है, वो उसी चीज के ऊपर एक आयत गढ़ देते थे। सुबह उठते थे, वो बकर को बता देते थे, भाई मेरे को तो जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने ये आयत दी है कि इस आयत को जो है ऐड करो। हम्म। अब वो आयत ऐड हो जाती थी, कुरान शरीफ बढ़ता चला गया, वो तैयार है। जी। लेकिन इतनी आसानी से एक इंसान मान कैसे लेता है, यानी नहीं, कोई इतनी बता रहा है। आसानी से तो आप, कुरान शरीफ इतनी आसानी से तैयार थोड़ा ही हुआ है, बहुत कत्लो हम्म। गारत हुआ है इसके पीछे। जी। और मोहम्मद की दुर्गति भी बहुत हुई है, मार पिटाई भी हुई है, हम्म। बहुत कुछ हुआ है। आप कुरैश कबीले की थोड़ी सी
रीड क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा जानकारी अगर हम्म। एकत्रित करेंगे, इकट्ठी करेंगे, जीवनी आप अगर मोहम्मद साहब की हम्म। पढ़ेंगे तो बहुत बातें बायोग्राफी इनकी, आपको। हाँ, बायोग्राफी। सीरत आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उससे समझ में आएगा। जी। कुरान में और तो ये, सब कुछ नहीं है, जी। हदीसों से पकड़ना पड़ेगा। हम्म। और बहुत सी किताबें हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। सही। मैं इसी में जी। एक सवाल जोड़ देता हूँ सलीम भाई, क्या कुरान समझने के लिए आसान है? यानी एक इंसान अगर कुरान उसको दे दे, उसके ट्रांसलेशन के साथ, तर्जुमे के साथ, तो क्या उसको समझा जा सकता है? किसी भी कीमत पे नहीं समझा जा सकता भाई, कोई भी आलिम खुद भी नहीं कह सकता। किसी भी आलिम से आप पूछोगे तो वो भी यही कहेगा कि कुरान को समझने के लिए हदीस की जरूरत पड़ेगी। हम्म। आप कुरान को सुबह शाम तक जितनी मर्जी बार पढ़ लो, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, चाहे बेशक जी। आपके पास तर्जुमा भी है। हम्म। क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें समझने लायक, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। हम्म। अगर आप सिलसिलेवार कोई किताब लिखते हैं हम्म। तो पढ़ने वाला इंटरेस्ट लेता है और शुरू से लेके एंड तक पढ़ता चला जाता है, उसको इंटरेस्ट आता है। सही बात है, किताब तो वैसी होनी चाहिए। हाँ, आप इसको पढ़ना स्टार्ट करो कि वही बताया ना मैंने, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। हम्म। सब पैसे का दम था, खदीजा के पैसे से सब कुछ चल रहा था। हम्म। तो उसी पैसे के दम पे कुरान शरीफ तैयार हुआ है, जी। तानाशाही के ऊपर। हम्म। अच्छा, इसमें सलीम जी एक बात ये भी है ना कि अ, तो जब नॉर्मली एक मुसलमान कोई आलिम के पास जाता है, या वो अगर ऐसा कहता है कि मैं कुरान खुद से पढ़ रहा हूँ, तो तुरंत आलिम जो है उसको टोक देते हैं कि कुरान जो है वो तुम्हारे समझने की चीज नहीं है, तुमको उसके हाँ, लिए इतना इल्म होना चाहिए, तो और ये उसके क्राइटेरिया है, इतना सब आना चाहिए, उसके बाद तुम समझ पाओगे, तुमको वैसे चलना है जैसे हम बताते हैं, हम जैसे कुरान को समझाना चाहते हैं आपको, आपको वैसे समझना है। और मेरे दूसरी सामने से और, वीडियो हट गई भाई साहब। वीडियो हट गई आपकी? हाँ, चलो आ रहे हैं आपकी, वापस। जी, आवाज आ रही है और आपकी? आवाज तो आपकी आ रही है, मेरी आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर है। हो सकता है और आपका जो कैम है उस पे आपका यानी फिंगर टच हो गया होगा, उंगली लग गई होगी हाँ आपकी। हाँ, मैंने अभी जो है एक मैसेज आया था उसको। अब ये कैसे होगा? वो नीचे देखो, कैम करके कुछ लिखा हो होगा, गया, उस हो पे गया, आप। हो गया, हो गया जी। जी। हो गया, वीडियो लेकिन आए। मेरे पास आपकी वीडियो वगैरह कुछ नहीं आ रही मेरे पास। अच्छा, तो योर आप एक बैक स्टेज लिखा हुआ आ रहा है नीचे। एक मिनट, आप लेकिन स्ट्रीम में ही है, एक मिनट। नहीं, आप है ना स्ट्रीम में ही है। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक बार रिमूव करके फिर आपको ज्वाइन करवाता हूँ। जी जी जी। जी, आप ऐड हो गए, लेकिन आपका वीडियो अभी भी नहीं दिख रहा है। पता नहीं क्या चक्कर हो गया। ठीक है, हम ऐसे भी बात कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं, मेरी तस्वीर दिख रही है लोगों को। नहीं दिख रही, आपकी तस्वीर नहीं दिख रही है। तो या तो ऐसे आप एक मजा नहीं काम आएगा करिए, ना। अच्छा आप एक काम करिए, आप है ना जी। बैक जाइए, बैग और जो जाऊं? लिंक आप, हाँ बैक, मैं पहले सुन लीजिए, आप है ना पहले इसको बंद करके, आपके पास लिंक है ना, जी। तो आप फिर से उसको ज्वाइन करिए, तो हो सकता है फिर स्टार्ट हो जाएगा। और है ना, फोन पे आप वाईफाई पे कनेक्टेड है या डेटा पे चला रहे हो? डेटा पे। तो आप है ना डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल कर दो, तो वो फोन और मैसेजेस आपको नहीं आएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, नहीं तो फोन में फिलहाल मैं मैसेज आएगा ना। बैग हाँ। जाऊं फिलहाल? हाँ, बैक जाके आप है ना रिटर्न फिर से ज्वाइन करिए। आप है ना क्रोम क्रोम एक बार बंद करके चालू करिए। मैंने दोबारा से कर लिया। नहीं, आप इसमें से गए ही नहीं थे। आप एक काम करिए, आप है ना क्रोम को बंद कर दीजिए, जिसपे से चला रहे हो ना आप ये, जी
जी। स्क्रीन, उसको उसको बंद कर दो और फिर से रिस्टार्ट करो। ठीक है। जी। मीनवाइल व्यूअर्स, हमारे मारुत पटेल जी हैं, इन्होंने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है और ये पूछ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट एक्स मुस्लिम होंगे इंडिया में। मारुत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, आपने कंट्रीब्यूशन किया। असल में इसका एग्जैक्ट नंबर्स तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि यानी क्या होता है ना कि बहुत से लोग इस्लाम छोड़ चुके होते हैं दिल से, लेकिन वो नंबर यानी ऑफिशियली वो लोग ना नाम चेंज कराते हैं या ऐसी कोई ऑफिशियल उसकी कोई ये कैलकुलेशन भी नहीं हुआ है, रिकॉर्ड भी नहीं बने हैं। तो लेकिन इतना तो पक्का है कि कई लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है और कई लोग ऐसे हैं जो नाम के लिए मुस्लिम हैं, यानी उसको वो सही नहीं मानते, लेकिन चूंकि आप घर में बता नहीं सकते और उसके उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो जी जी आ गया है, 1 मिनट रुकिए सलीम हम्म। सलीम भाई। तो उसकी वजह से हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स तो अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन जब लोग खुल के सामने आएंगे और इस चीज को यानी किधर रजिस्ट्रेशन होगा ये बताने का कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया है, तो एक नंबर हमारे अरे सामने जरूर आए। अपने को किसके बता रहे साला कौन शरद अपने मिश्रा आप जी में है, टक्कर देगा। शरद मिश्रा जी हैं, इन्होंने 500 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट शरद जी। ये लिख रहे हैं, साहिल जी और सलीम जी को नमस्ते। एक मोहतरमा बोलती है कि काबा का रेप्लिका 7वें आसमान पर है, जिसको केवल फरिश्ते ही देख पाते हैं। अपना विचार प्रकट करे। भाई ये चीज तो पहली बार सुना हूं मैं, ये मुझे तो गोंगी लग रही है। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि 7वें आसमान में उसका एक कोई रेप्लिका है। ना ही मेरे ख्याल से ना ये कुरान में लिखा हुआ है और ना हदीस में है, जहां तक मुझे पता है। अगर उनसे आप पूछिए कि इसकी आपके पास क्या दलील है, मैं मोहतरमा भी से पहली वो। बार ही सुन रहा हूँ। जी, क्योंकि जो नॉर्मल जो मोस्ट सेड चीजें होती है ना, वो अक्सर मुसलमानों को पता होती है। तो हम्म। ये जो चीज है, ये बिल्कुल नहीं सुनने में आई है, ऐसा कुछ तो हमें तो नहीं पता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं सलीम जी ये बोल रहा था कि जब कोई एक आम मुसलमान अगर कोई आलिम के पास जाता है और वो कुरान के हवाले से सवाल करता है कि मुझे कुरान तर्जुमे से पढ़ना है, खास करके अगर वो मुकल्लिद है यानी बरेलवी है या फिर देवबंदी है, तो उसको जो उनके आलिम है वो ये कहकर उसको डिमोटिवेट कर देते हैं या कि आप जो है कुरान को नहीं समझ सकते, आप में इतना इल्म नहीं है, आपको अरबी नहीं आती, आप ट्रांसलेशन की बुनियाद पे इसको बिल्कुल समझ ही नहीं सकते, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और दूसरी जगह जब कोई मुसलमान हमारे से बात करने आता है और जब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि कुरान बार बार हर जगह पे कई जगह पे ये कहता है कि इसको हमने वाज़े किताब बनाया और ये भी कहता है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस जिक्र को आसान बनाया समझने के लिए, तो है कोई हिदायत पाने वाला, या इस तरीके की जो आयतें हैं, जब हम ये चीज उनके सामने रखते हैं और उनको बोलते हैं कि लेकिन कुरान का दावा है कि आसान है, लेकिन कुरान तो समझ में नहीं आता है, तो ये यही आलिम फिर हमारे सामने ये बात कहते कि नहीं कुरान तो आसान है, तो ये दोगलापन क्यों है इसमें? फिरका परस्ती का चक्कर है। जो देवबंदी है वो देवबंदियों को सिखाएगा, जो कदियानी है वो कदियानी को, जो अहमदिया है वो अहमदिया को, जो शिया है वो शिया को, ये चक्कर होता है। जी, हमारे सामने आके उनका जो स्टैंड है वो चेंज क्यों हो जाता है? जब कोई आम मुसलमान उनके पास जाता है तो वो कहते हैं आसान नहीं है, समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम नहीं, जब उनसे पूछते हैं तो सिखाने वो को तो कहते हैं। सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। अगर किसी मौलवी के पास जाते हैं, किसी हाफिज के पास जाते हैं, वो सिखाते हैं, बाकायदा हम्म। फीस भी लेते हैं, अपनी जुमेराती बोलते हैं जिसको। हम्म। लेकिन दूसरे अगर फिरके का है हम्म। तब ऐसा होता है। अच्छा, ठीक है। अगर मान लिए शिया सुन्नी के पास जा रहा है, हम्म। तब ये बहाना चलेगा उनका। सुन्नी अच्छा, अच्छा, शिया के आपने पास जा बराबर रहा नहीं है। समझा। हाँ। मतलब एक तरीके से दुकानें चल रही है। हाँ बिल्कुल क्लियर। जी, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जहां पे पैसा आ गया वहां दुकानदारी आ गई। हम्म। अगर इल्म देना है तो वो फ्री का होता है।
हम्म। किसी भी तरह का इल्म हो फ्री में दिया जाता है। हम्म। जो खास पैसे के करके बदले ऐसा, दिया जा रहा है वो दुकानदारी है। नहीं खास करके मैं समझता हूँ, खास करके ऐसा इल्म जो खुदा की तरफ से हो। हाँ हाँ, यानी खास करके, यानी ये सॉरी, दावा किया हर जा रहा किसी हो। की नहीं। हाँ, जी। हम्म। खास करके जब ये दावा किया जा रहा है कि ये अल्लाह की तरफ से है और ये हम्म। इंसानियत के लिए है, हिदायत के लिए हाँ है, तो उसमें तो कम से कम पैसे नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, लेना भी हराम है। जी, और उनको फीस चाहिए तो अल्लाह से ले ले, कोई सिस्टम बना ले कुरियर विरियर का, या कोई बैंक में सीधे पैसे टपक जाए, क्योंकि अल्लाह ये तो हर चीज पे पता कादिर है। क्या है, हर मौलवी हर हाफिज यही बार बार कहता है कि देने वाला अल्लाह है, तो हम्म। सिर्फ अल्लाह से ही मांगो, किसी हम्म। से मत मांगो, और फिर बाद में हम्म। गुल्लक लेके घर घर पहुंच जाते हैं। बराबर, फिर नाराज भी हो जाते हैं, कोई ना दे कोई कम दे तो। हाँ, फौरन, अगर मान लो किसी ने मना कर दिया ना, कैसा आदमी यार, तो दीन के रास्ते में 10-20 रुपए नहीं खर्च कर रहा। वो दीन का हम्म। रास्ता कहाँ से आ गया भाई, वो तेरा पेट का रास्ता दिख रहा है। बराबर, सही बात है। और तो जब मांगना अल्लाह से है, देने वाला अल्लाह ही है, तो तुम भी सीधे डायरेक्ट उसी से मांग लो ना, तुम पब्लिक से काहे को चंदा मांगते फिरते हो। सही तुम बात भी है। अपने हाथ ऊपर को उठाओ, ए अल्लाह 1 लाख दे दे, 1.5 लाख दे हम्म। दे, फला काम कराना है, मस्जिद में ये कराना है। अल्लाह से मांगो भाई, देने वाला वही है। बराबर, यानी अल्लाह लेकिन वहां खुद मोहताज में, नजर आता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आएगा। वही मस्जिद है मस्जिद के अल्लाह का अंदर ही घर। चंदे के, मस्जिद के अंदर ही पल्ला पसार के एक एक आदमी के सामने वो घूमते हैं, चादर हम्म। लेकर, आपने भी देखा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आज भी देखते हैं जब नमाज के लिए हर जाते जुम्मे हैं की तो। नमाज में देख लो। जी। तो यहाँ पे ये मूर्ख बना रहे हैं दुनिया को, हम्म। और दुनिया खुद मूर्ख है। बना हम्म। क्या रहे हो, मूर्ख बन के खुश है, हम्म। हम नहीं बने। निकल गए आप। हाँ, किसी को नहीं पंजी देता भाई मैं, मेरी मेहनत अच्छा। का कमाया हुआ पैसा है। हम्म। बहुत बहुत तगड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, ऐसे नहीं है कि भाई कहीं से लॉटरी लग रही है हमारी, अगर भाई कहीं मस्जिदों मदरसों में और मुल्लाओं के पेट में घुसेड़ दें पैसे, हम्म। मेहनत हम लगती है, अपने दिमाग बच्चों को लगता है। देंगे। है जी। मेहनत लगती है, दिमाग लगता है पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए अब आगे बढ़ते नेक्स्ट। हैं। हाँ, चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। चौथा सवाल ये है कि आपके नजदीक असल इस्लाम और आज के मुसलमानों में क्या फर्क नजर आता है, यानी जो एक्चुअल इस्लाम है वो एक अलग है और जो मुसलमान है वो एक अलग है, तो ये फर्क आपको नजर आता है या नहीं आता है, और अगर फर्क नजर आता है तो क्या फर्क नजर आता है? देखो जी, फर्क की बात तो ऐसी है कि लोग बात कहते हैं कि एक नुक्ते पे भी अगर आदमी इस्लाम पे चल जाए तो वो आदमी अलग ही चीज बन जाता है। लेकिन वो हम्म। नुक्ता मुझे भी नहीं आज तक पता चला कि वो नुक्ता कौन सा है। हम्म। मुसलमान जो चल रहे हैं वो मौलवी और मुल्लों के बताए तरीके पे ही चल रहे हैं, हम्म। उनका अपना खुद का कोई तरीका नहीं है। हम्म। हमें बताया हमारे माता पिता ने, उन्हें बताया और बड़ों ने, उन्हें बताया और बड़ों ने, वो ही चल रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस्लाम के हिसाब से मुसलमान चल रहे हैं, तो इस्लाम के हिसाब से कोई मुसलमान नहीं चल रहा। इस्लाम बिल्कुल अलग टाइप का है और हम्म। मुसलमान बिल्कुल अलग टाइप के हैं। जी। इस्लाम के अंदर बहुत सी बातें अच्छी हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो अच्छी हैं। कल हम्म। की मेरी वीडियो में मैंने ये बात नहीं बताई है, अच्छा, बता दीजिए जरा। लेकिन 35% इस्लाम की बातें ऐसी हैं कि अगर हम उन अच्छी बातों के ऊपर चले तो हमारी शख्सियत बिल्कुल ही अलग निखर के आएगी। हम्म। वो इस्लाम की है ये गारंटी नहीं है बातें, वो उठा के हम्म। इधर उधर से, वही बात है ना कि नफरत की दुकान खोलने चले हो तो कुछ सजावट के लिए मोहब्बत भी रख लेना। सही बात है। तो ये सजावट के तौर पे, अगर आप उस सजावट को ही लेके चलते हैं तो आपकी फूलों की दुकान चल जाएगी। सही बात है ना, लेकिन क्योंकि जब हम, तक, हाँ हाँ यानी मैं ऐसा समझता हूँ सलीम भाई कि अगर आपको, यानी वो गलत काम भी करना है, लोगों को मूर्ख अगर बेवकूफ बनाना है, तो पहले अच्छे काम तो पहले करने पड़ेंगे ना आपको, उसके बिना हाँ कैसे हाँ लोग हाँ आपकी हाँ, जाल में फंसेंगे। बिल्कुल उसके बाद फिर पीछे से करते रहिए आप जो जो करना है। बिल्कुल। कई कई बाबा जो है, कई मुल्ला जो है,
पकड़े गए हैं ना इसी को लेके। उनकी बड़ी हाँ बड़ी हाँ। फैन फॉलोइंग थी, लोगों को मूर्ख बनाया, लेकिन पीछे से अलग ही कांड पता चले उनके। हाँ। और ये खाली इस्लाम मजहब में नहीं है, हर मजहब के हम्म। अंदर है। जी। ये आसाराम झांसाराम फांसाराम, ये सब, बल्कि इस्लाम से ज्यादा तो आपको और धर्मों में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस, हमारा जो, इस्लाम में तो यौन शोषण ज्यादा है। हाँ, जो अभी रिसेंटली भी सामने आया है वो चीजें, पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हुआ है, कई सारे वीडियो वायरल हुए। उसकी वजह बता सकते हैं आप, क्यों होता है ऐसा, यानी क्या? वजह ये होती है, देखिए, जितने भी मौलवी हाफिज मस्जिद और मदरसों के अंदर होते हैं ना, जी। ये कोई भी लोकल नहीं होते। हम्म। ये दूर के होते हैं, कोई 200 किलोमीटर दूर का होता है, कोई 400 किलोमीटर का दूर दूर का होता है, कोई कोई तो 1000 1500 किलोमीटर दूर से होता है। तो ये अपना घर बार छोड़ के एक नौकरी के तौर पे मस्जिद मदरसों में होते हैं। जी। तो बिना परिवार के होते हैं, अकेले होते हैं। अब जी। जब इंसान अकेला होता है तो इंसान की तीन ही बहुत सख्त जरूरत है, बहुत बड़ी सख्त जरूरत है, इंसान की नहीं, हर जीव की। हर हम्म। जीव के बस तीन काम: भोजन, चोदन और विश्राम। हर हम्म। जीव के बस तीन काम। हम्म। तो वो जब अकेले होते हैं उनको भी जो है यौन इच्छा होती है। मर्द है भाई। हम्म। हम्म। तो जब उनको यौन इच्छा होती है तो वो अपने आसपास ही देखते हैं, उनके आसपास कौन होते हैं? स्टूडेंट। हाँ। और उनके पास खुला मौका होता है क्योंकि वहां कोई और नहीं होता, अकेला हम्म। टीचर होता है या फिर स्टूडेंट होते हैं। सही बात है। तो फिर वो कर लेते हैं अपनी मनमानी। हम्म। हम्म। सही बात है। इस बहुत तरह बड़ी वजह चलता हो है भाई। सकती है। हम्म। यही वजह है, हम भी तो रहे हैं। हम्म। ये तो खुद के तजुर्बे है, मैं किसी से सुनी सुनाई बात को करता ही नहीं हूँ। मैं जो भी कुछ करता हूँ अपने खुद के किए हुए तजुर्बे की बात करता हूँ मैं। हम्म। हम्म। सही बात है। अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले हमारे एनोनिमस जी है, इन्होंने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अलॉट सर। ये कुछ लिख रहे हैं, आमिर खान बकरीबाज, कौन से आमिर खान की बात बकरी कर रहे हैं पता नहीं। वो फिल्म एक्टर। फिल्म एक्टर बकरीबाज की बात कर रहे होगे, तीन तीन शादियां कर रहे हैं ना। हम्म। हाँ। ये अच्छा। नया फंड अभी चला है ना, नया हल्ला मचा है। हाँ, वो मैंने असल में देखा नहीं है, सिर्फ कुछ तो देखा था कि कुछ डिवोर्स का कुछ मसला है। पूरा मैंने पढ़ा हाँ नहीं है, हाँ यानी हाँ। फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मुझे सिर्फ दिखा था। हम्म जी। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल हाँ। की तरफ। हम्म जी। एक मिनट, मैं उसको स्क्रीन पे भी रख देता हूँ। पांचवा सवाल है हमारा ये: आपके नजदीक हजरत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? यानी मुसलमान उनको नबी मान नबी। रहे हैं, उनके लिए जान छिड़कने के लिए रेडी है, वो कहते हैं कि अगर आप जरी सी भी गुस्ताखी करोगे तो हम तन जो है आपका सर से जुदा कर देंगे। तो क्लेम बहुत नहीं बड़े बड़े हैं ना, मोहब्बत बड़ी है, तो आपको क्यों नहीं लगता कि वो नबी है? नहीं, नबी तो देखो उन्होंने खुद को घोषित कर ही रखा है, तो हम क्यों कहें कि वो नबी नहीं है? जब वो खुद को घोषित कर रखा है और मुसलमान उनको मान रहे हैं, तो हमारे हम्म। मना करने से क्या होगा? लेकिन हम नहीं मानते। हम्म। तो उसकी उसकी वजह क्यों नहीं मानना चाहिए? चरित्र। कैरेक्टर। हाँ जी, आप करेक्टर देखे ना क्या, एक 12 12 13 13 शादियां करने वाला इंसान, 6 6 साल की बच्ची के साथ में संभोग करने वाला इंसान, लाश के साथ संभोग करने वाला इंसान, अपनी मौसी के साथ संभोग करने वाला इंसान। तो इसको आप अच्छा मान रहे हो तो मानते रहो। अच्छा, ये इसमें से ये दो चीज मुझे थोड़ी नई लगी, हम्म। मौसी और लाश के बारे में। अच्छा। ये मतलब मोहम्मद साहब के खोला बारे बिन में बोल रहे हाकिम। हो? खोला बिन हाकिम। हम्म। हजरत खोला बिन हाकिम जो थी, उनकी मौसी थी, हम्म। और उनके साथ किया था। मेरे ख्याल से आप वही खौला बिनते हाकिम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाँ जब खदीजा का इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने हाँ। मोहम्मद साहब को बोला था कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कुंवारी से करना है तो
कुंवारी से भी कर सकते हैं, और अगर आपको डिवोर्सी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो मोहम्मद साहब ने उनसे पूछा कि आप दोनों बताइए कौन कौन है, कुंवारी कौन सी है और डिवोर्सी कौन सी है। तो कुंवारी का बोला कि आपके दोस्त की बेटी है अबू बकर की, आयशा। और हम्म। जो डिवोर्सी है वो सौदा है। तो न मोहम्मद साहब ने कहा कि दोनों के सौदा, पास जाके, सौदा सौदा दो, पूरी थी। दो, हाँ। हाँ, तो नबी हम मोहम्मद साहब ने बोला, अब नॉर्मली क्या होता है कि एक इंसान जो है उसको शादी के लिए वो अलग अलग देखता है अपनी पसंद के हिसाब से, यानी कौन मेरे हिसाब से फिट हो रहा है, उस हिसाब से आदमी अलग अलग चॉइस देखता है, लेकिन करता एक थैंक से यू। है। यानी सिलेक्शन एक को करता है। लेकिन यहाँ जब मोहम्मद साहब को खौला जो है वो ऑप्शन देती है, तो बोलते दोनों को जाके रिश्ता भेजो मेरा। तो ये बात भी थोड़ी अजीब लगती है। हाँ, आप 10 अपने जो मैच है उसको देखोगे, उसमें से एक सिलेक्शन करोगे ना आप, सलीम भाई। बिल्कुल। मोहम्मद साहब बोल रहे दोनों के पास जाओ और मेरा रिश्ता दो। हाँ, तो ये भी थोड़ा अजीब लगती है उनका जो ये वाला जो कैरेक्टर है। अब समझने वाला 2 मिनट में समझ जाता है यार। अगर किसी हाँ। को समझना हो ना तो वो 2 मिनट में समझ जाएगा। देखो, मुसलमान क्या कह के डिफेंड करते हैं इनकी शादियों को। हम्म। मुसलमान ये कहते हैं कि भाई हुजूर ने जितनी भी शादियां की है वो औरतों को सरपरस्ती देने के लिए शादियां की है। हाँ, वो जंग में कुछ हो गया था, उनके शौहर मर गए थे, पॉलिटिकल रीजन था, बहुत सारी अब चीजें ये यानी बताइए बहाने में आती है। आपके सरपरस्ती देने के लिए शादी ही एक विकल्प बचता है। हम्म। बहन बराबर। बना के नहीं रख सकते, बेटी बना के नहीं रख सकते। सबसे बड़ा और मसला कोई जो तरीका नहीं मुसलमान है सहारा समझते देने नहीं का। है वो यही चीज है ना, कि सिर्फ बीवी की नजर से ही क्यों देखा जाए। फिर जैद की बीवी हम्म। जैनब। जैनब, हम्म। उसके साथ किस वजह से कर दिया था भाई? अल्लाह मियां ने हुक्म दे दिया था। आयत बराबर। भी गढ़ रखी है बाकायदा। सही बात है आयत। उस पे एक सूर्य, वीडियो बनाया मैंने। हाँ, 37, 33, आयत 37, हम्म। कि ये अल्लाह का हुक्म है कि जाओ, वो तुम्हारे लिए बनी है, लपेट लो। जी। हम्म। तो यार ये बातें समझनी चाहिए कि तो वो ये एक मुसलमान लोग यास क्यों आदमी समझ था। में नहीं आती है। समझना नहीं चाहते ना, दिमाग में भूसा भर रखा है। बराबर। दिमाग में भूसा भर रखा है। अगर हमारी गली में ही कोई आदमी एक शादी करने के बाद किसी लड़की के साथ में गलत काम कर ले तो पूरा मोहल्ला उसको जूते मारने के लिए बाहर खड़ा हो जाएगा। सही बात है, समझ में आ जाता है गलत है ये। फौरन समझ में आ जाएगा कि ये गलत किया है इसने। हम्म। लेकिन जब यही काम हमारे नबी कर रहे हैं तो हम उसको डिफेंड कर रहे हैं। क्यों भाई? हाँ, सही बात। और इसमें ये भी एक बात है ना सलीम जी, कि जो जैनब जो थी वो जैद की बीवी थी, और जैद जो है वो मुंह मुंह बोले बेटे थे, हाँ, मुंह बोला बेटा था। यानी और नबूवत से पहले। शादी भी मोहम्मद साहब ने ही कराई थी। हाँ, मोहम्मद साहब ने ही कराई थी। और खर्चा उनमें वर्चा जो भी लगा था बारातियों को, रोटी पानी सब कुछ उसी ने खिलाया था। हम्म, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ सलीम भाई, कि जब एक जो बहू होती है, भले से वो मुंह बोला बेटा हो, अडॉप्टेड सन हो, लेकिन जब एक बार बहू उसकी बेटी शादी है हो जी। जाए, हाँ, तो वो सोच कैसे आ सकती है कि इससे वो शादी एक की जा सकती है। गंदी मानसिकता वाले इंसान के अंदर ही आ सकती है। अच्छा, मेरी फोटो कभी छोटी हो रही है कभी बड़ी हो रही है, इसे बड़ी कर लो। अब ये हाँ, अब होगी बड़ी। कुछ वो आप बटन विटन तो नहीं दबा रहे आप। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं दबा नहीं, असल रहा। असल में आपका जो बीड़ी के धुएं से शायद है ना, वो स्क्रीन में हाँ, कुछ हो टच भी हो रहा सकता है भाई। भाई है। बीड़ी सेहत के लिए हानिकारक है, कोई मुझे देख के फॉलो मत करना। मैं कर रहा हूँ, मैं अभी ये बोलने ही वाला था, आपने अच्छा किया बोल दिया। हम तो कहेंगे आप भी छोड़ दीजिए, ये सेहत के लिए अब क्या हानिकारक है। उम्र रहेगी इसको छोड़ने की? कितनी उम्र बाकी है? 40 साल अरे जी लेंगे, 30 साल जी लेंगे। जी जी, लेकिन बहुत काम करना है, आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है समाज को और बहुत हमको भी। आदमी तैयार हो गए साहिल भाई, बहुत आदमी तैयार हो गए। मेरी लिस्ट में बेस ही बहुत आदमी तैयार है। बेस बना दिया है आपने, अच्छा खासा। हाँ, बहुत आदमी अपना काम कर चुका। अब तो जो चल रहा है बोनस है। सही सही। चलो, अच्छी बात है।
तो हम ज़ैनब की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आपने बोला कि एक मुँह बोला बेटा भी हो, उसकी अगर बीवी है, तो असल बहू जैसी है वो, उसको तो आदमी बेटी के जैसा ही बेटी देखेगा है ना। जी, बिल्कुल बेटी है, बहू है, बेटी है, हमारे घर में भी बहू है, बेटी है हमारी। हाँ, हाँ, सही बात है। अब वो उसको खत्म करने के लिए वो अडॉप्शन का सिस्टम ही खत्म करवा दिया कुरान की आयत लाकर। हाँ, अब कर तो ही नहीं इससे तो सकते। लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, यानी मतलब आपकी चाहत के हिसाब से एक-एक चीज़ आते जा रही है। हाँ, वो अपनी फैसिलिटी के हिसाब से तैयार किया हुआ है सब कुछ। हुँ, जी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये हमारे सुनील विजय वर्गीय जी हैं, हमारे चैनल के मेंबर बने हैं। आपका हम्म, बहुत-बहुत शुक्रिया सुनील जी। और अजीज मोरानी जी है, इन्होंने $10 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट अजीज जी। ये लिख रहे हैं इसके ताप को हम इसके टैप कू ऐप के ही जबान में उतारा है कि तुम इसको सही तरह समझ सको, इसलिए समझ नहीं आता। ये क्या आपको समझ में आई बात सलीम नहीं जी, मुझे मैं भी जो नहीं समझ पढ़ा? में आई। नहीं मुझे हम भी नहीं समझ में आई। जी, हम इसके ताबकू ऐप के ही ज़बान में उतारा है कि तुम इसको सही तरह समझ सको, इसलिए समझ नहीं अच्छा आता। अच्छा, हाँ, इस कि किताब को हुँ, इस तरीके से उतारा है कि तुम समझ सको। हाँ, बराबर। वो किताब बोल रहे हैं, ताप नहीं है, किताब। हाँ, 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 हाँ। हम्म। नहीं, असल में उन्होंने अलग-अलग करके लिखा है ना, तो हाँ, वो शायद टाइपिंग में हमारे दिक्कत हो जाती है कई बार। सही, सही। तो हाँ, मतलब वो जो हम ये कह रहे थे, जो चीज़ बोल रहे थे कि आयत की बात कर रहे हैं, वो आयत आयत की, लिखी हाँ। है ये। हाँ, हुँ, हुँ। जी, ठीक है। वो उस आयत को बता रहे हैं कि हमने इस किताब को इस तरह से लिखा कि तुम्हें समझने में आसान हो जाए, जबकि हुँ, हर मौलवी दावा करता है कि इस किताब को कोई इतनी आसानी से नहीं समझ सकता। नहीं समझ सकता, सही बात है। और अच्छा, ये किताब कह हमारे रही है कि हमने इतनी आसान बना दी कि इससे आसान कोई किताब ही नहीं है। किताब नहीं है और अगर कोई शुरू करे पढ़ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हाँ, यानी वो अपना सर पटक लेगा। बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ सलीम भाई कि जब मैं मोमिन था और बहुत इंटरेस्ट था, तब मैं कुरान को जो इतना पढ़ा हूँ, यानी उसका जो तिलावत है, इतनी तिलावत किया हूँ, इतनी तिलावत किया हूँ, चलते-फिरते तिलावत किया हूँ। यानी मैं तजवीद के साथ कुरान पढ़ सकता हूँ। लेकिन जब भी मैं ये सोच के, यानी समझो रमज़ान में ही कि ये बार जो है मैं उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ लेता हूँ। जब भी मैं शुरू करता था, एक 3-4 पेज में ही मैं बोर हो जाता था, यानी मुझे उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता था और उसको समझ मैं में फिर नहीं वहाँ आएगा से तो ही आदमी छोड़ बोर देता ही हो था। जाएगा। हाँ, समझ हाँ, में आएगा नहीं तो कुछ बोर ही होएगा आदमी, नहीं तो आप कोई भी उपन्यास लेके बैठ जाओ, मजा हुँ, आएगा, पूरा पढ़ते चले जाओगे आप। हाँ। इसमें ऐसा होता था कि मैं जब ट्रांसलेशन लेके बैठता था, तो मैं कभी पढ़ आगे 2 पेज से आगे मैं बढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे ना समझ में आता क्या लिखा है और ना वो आगे जाने का दिल करता था। एक चीज़ से कुछ और स्टोरी आ गई, फिर आवाज़ मेरी आ रही है सलीम जी? कट रही, बीच में कट रही थी, अभी भी नहीं आ रही है। जी, अभी आ रही है आवाज़ मेरी? हाँ, अब आई है। जी, तो मैं यही कह रहा था कि वो 2-3 पेज के आगे मैं कभी बढ़ ही नहीं पाया। कुछ समझ में ही नहीं आता था और बोरिंग लगता था। हाँ जी, नहीं अच्छा आएगा, समझ में नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। जी, हमारे विकास पलकरे जी हैं, इन्होंने 40 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट विकास जी। ये कह रहे हैं बढ़िया। आमिर खान रील हीरो और सलीम सर रियल हीरो, नो फियर। चलिए, आप अच्छा, हीरो बन सलीम के सर हैं सलीम रियल भाई। हीरो। थैंक यू भाई, थैंक यू, शुक्रिया। आप हीरो बन गए, रियल हीरो। कोई बेचारा तारीफ कर रहा है कि भाई सलीम साहब रियल हीरो है। थैंक यू भाई। हम तो सच कह रहे हैं, अब सच कहने वाला हीरो लग रहा है तो अच्छी बात है। जी। अच्छा, इसमें कोई कह रहा है कि ईमान वाले की लाइव पे ले लो, तो मैं बता दूं उन लोगों से कि जैसे ही हमारे सवालात का सिलसिला खत्म होगा,
फिर हम जो है ना कोई ईमान वाले को भी ले लेंगे, क्योंकि हाँ, सलीम फिर भाई की आएगा मजा। बहुत, जी बहुत बहुत तमन्ना की, और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि यार इंटरव्यू में मुझे इतना मजा नहीं आता है, आप कोई ईमान वाले को लाओ तो मैं उनसे बात करूंगा। तो मैं बोला पहले आप हमारी रिक्वेस्ट पे इंटरव्यू दे दे, फिर हम ईमान वाले की भी आपसे बात करा देंगे, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही यही है कि ईमान वाले आए और हमारा डाउट क्लियर करे। हाँ, हमारी बढ़िया। जो, जी हमारी अगर कोई गलत फहमी है तो वो क्लियर करे। और सलीम भाई, इस चैनल का उसूल है कि हम किसी को बेइज्जत या नीचा दिखाने की कभी कोशिश नहीं करते। हम बस दलीलों पे बिल्कुल। बात करते हैं, अपना जो हमारा जो इश्काल है वो हम सामने रखते हैं मोमिन के, और वो हमें जवाब देता है। इसके लिए हमारे चैनल पे कई मोमिन भी आके हमसे बात करते हैं, क्योंकि हम बेइज्जत करने के और नीचे नहीं, दिखाने के बेइज्जत कायल करने ही का नहीं है। मकसद ही नहीं है, बेइज्जत करने का तो मतलब ही नहीं। किसको बेइज्जत करेंगे, सारे हमारे भाई हैं। जी, वो भी हमारे भाई है, हमारे खानदान में। जितने भी मुस्लिम हैं हमारे, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई फूफा है, कोई मामा है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माँ है, कोई बेटी है। मुसलमान कौन है, ये हमारे तो परिवार है। जी, हम नफरत कैसे कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता, हम अपने परिवार से कैसे नफरत कर लेंगे। हम समझा सकते हैं, अगर वो किसी तरीके से किसी जगह गलत गड्ढे में गिरने वाले हैं तो हम उनको रोकेंगे कि ये गड्ढा है, आगे मत जाओ, गिरोगे। तो सही उसको सही। वो नफरत नहीं है, या गलत समझते हैं, बहुत से लोग गलत समझते हैं, इस बात को सही हम्म नहीं लेते। हम्म। सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सलीम भाई, हमारे अगले सवाल की तरफ। इस्लाम में औरतों का मुकाम क्या है, यानी किस तरीके से औरत को दासी, देखता है एक तरह इस्लाम। के दासी की तरह है, गुलाम की तरह है। अच्छा, उसकी वजह आप बता सकते हैं। दीन ही है, जब किताबों के अंदर यही लिखा हुआ है। आप हम्म। किसी भी मौलवी मुल्ले के भाषण सुन लो, उनकी तकरीरें सुन लो, उसमें औरत की जो हालत है वो बयां होती है उसके अंदर। जी। औरत का मकाम ही बिल्कुल पैरों के अंदर है, हम्म। मर्द के। अच्छा, उसको बात सुनना है बस, अगर जी। शादीशुदा अधिक है तो शादीशुदा शौहर। छोड़िए, अगर 8 महीने की गर्भवती भी है और मर्द उसको ये कह रहा है कि मेरे को हम बिस्तर होना है, तो वो इनकार नहीं कर सकती, दीन के एहतराम को रखते हुए। जी, इन्हें तो अल्लाह जो है फरिश्ते उसको कोसते हैं ना, लानत देते हैं। हाँ, हाँ। जी। पर ये सुन के भी जो हमारे मुस्लिम भाई है वो इसका दिफा करने की कोशिश करते हैं। हमारी औरतें भी तो नहीं मानती। हम्म। हाँ, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी तो नहीं नजर हाँ, आता है ये ना। भी बात है कि ऑप्शन भी नहीं है उनके पास, वो आवाज भी नहीं उठा सकते। हाँ, आवाज उठाएगी किधर, जिसके पास जाएगी वो भी यही चीज को मानता है। वो, हाँ, वो भी आदमी है। है ना। अगर अब्बा के हाँ, पास जाएगी तो अब्बा भी तो नबी साहब को ही मानते हैं, उनकी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हदीस और कुरान के पीछे ही लगे हैं। तो वो बोलेंगे नहीं बेटा, आपको तो यही करना है, ये अल्लाह का हुक्म है और हाँ, नबी का हाँ, हुक्म है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ। तो वो या। मजबूर है, मजबूर क्या, वो तो दिमाग में भी नहीं आता उनके, तो क्या हमें बोलना चाहिए, हम्म। दिमाग में भी नहीं आता उनके। हाँ हाँ, वो गलत समझती भी नहीं है। हाँ, गलत भी नहीं समझती, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको हम्म। महसूस तक नहीं होता कि हमारे साथ ये सही नहीं है। जी जी। अच्छा, एक हमारे व्यूअर आपसे पूछ रहे सलीम भाई हाँ जी। कि आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था जब आपने इस्लाम छोड़ दिया, यानी आपने घर पे बताया होगा जब भी। अभी भी चाय देखेंगे, ये मुंह फुल्ला हुआ है उसका। अच्छा, कि अब ये तो मतलब दुनिया के सामने आके हमारे ही मजहब को बदनाम कर रहे अभी अभी बार बार बीच में झांक के जाती है कि खत्म हुई कि नहीं हुई बात। हैं। चलो खैर, ये अच्छी बात है कि आप लोग साथ में हैं, वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे, यानी। मेरे साथ पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है, पूरी हम्म। बिरादरी है। हर कोई मेरे साथ है। जी, नहीं तो आम तौर पे सलीम भाई ये होता है कि अगर आप इस्लाम को छोड़ दो तो आपकी, अगर आप मर्द है तो आपकी बीवी आपसे तलाक हो जाएगी, यानी उसको छोड़ना ही पड़ेगा, यानी शादी का रिश्ता ही टूट जाता है ना, फिर हराम रिश्ता हो जाता है। 99% ऐसा ही है। हाँ, आप वो 1% में है जो बच गए, हाँ, नहीं वो तो वजह फैमिली भी है तबाह हो उसकी। जाती है। हाँ, वजह है जी। उसकी भी।
अच्छा, चलो डंडा वजह जो रखा भी है, हो। मजबूत डंडा है। जो तोड़ने आएगा उसको फोड़ देंगे। हाँ, जो खिलाफ बोलेगा उसको उधर ही डाल के फिट कर देंगे। हाँ, ये आम तौर पे जो मौलवी होते हैं ना, उनको जब पता चलता है तो फिर वो फेंकते हैं ये सब चीजें आके, कि आपका रिश्ता टूट गया है, अब आप हराम रिश्ते में हो, आपको छोड़ देना चाहिए, हाँ, आपको कोई दूसरा ऑप्शन देना चाहिए। नहीं हालांकि बीवी हमारे बारे में चाहती कोई नहीं है। बोल के तो दिखाए, हमारे बारे में कोई बोल के तो दिखाए। घर में घुस के मारेंगे। और पता है, अरे, सबको पता है हम्म। कि ये आदमी इतना उज्जड़ आदमी है, ये बकसने वाला नहीं है किसी भी तरीके से, तो हमारे मामले में कोई नहीं बोलता। यहाँ में मेरे को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। चलो, इतनी हिम्मत ही नहीं है। हाँ, नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्योंकि अब मेरे पुलिस। अंदर कोई बुराई नहीं है, इस वक्त मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मैं हर काम अच्छा करता हूँ। हर बराबर। किसी के साथ प्यार से बोलता हूँ, हर किसी की मदद में साथ रहता हूँ, हर कैसे भी हो हर तरह से हर किसी के साथ हूँ। हम्म। तो मेरे से मुखालफत कैसे करेंगे? सही बात है। फिर भी एक खतरा तो बना रहता है ना सलीम भाई। हाँ, आप करके देख लो जरा, एक बार लाइव आके देख लो, पता चल जाएगा। जी। पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। नहीं, वो तो है, वो तो ऑटोमेटिकली फिर उसका परिणाम तो सामने आ जाएगा। हाँ, जी। अच्छा, हमारे एक कुलीन शाह जी है, ये हमारे चैनल के नए मेंबर बने हैं। धन्यवाद कुलीन शाह जी। और भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे चैनल के मेंबर बने, हमसे जुड़े, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी भी देखिए 606 लोग हमें लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारी बातें। आप जो है फटाफट इसको, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। भाई और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। हाँ, फिर लाइव चलेगा धुआं। सलीम भाई आपका 750 प्लस ऊपर चला जा चुका है। लोग 800 के फटाफट लगभग आपका हो भी गए। चैनल, जी, 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 आपका चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों, सलीम भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको तुरंत जाके सब्सक्राइब करके एक बार यहाँ कंफर्म करें, तो मैं सलीम भाई को वो मैसेज भी बता देता हूँ कि लोग हमारी बात को मान भी रहे हैं। जी। नहीं, तो मान रहे हैं, कल कल में मेरे बहुत बहुत जो है सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और जी, उम्मीद है आज भी बढ़ेंगे। जी, जी, जरूर जरूर आज भी पढ़ेंगे। आ, आगे बढ़ते हैं फिर। औरतों के बारे में और कुछ आपको बताना है कि क्या मकाम है? एक आपने यानी वो मिसाल दी थी कि अगर वो प्रेग्नेंट भी है, वाइफ, और अगर उसका शौहर, उसका हस्बैंड अगर उसको बुलाता है इंटरकोर्स के लिए, हम बिस्तरी के लिए, तो वो मना नहीं कर सकती। यानी बिल्कुल। मिसाल ऐसी देना जरूरी था, क्योंकि इसमें कई लोग का ये कहना है कि बस एक मिसाल की तरह ही है, यानी एक इम्पोर्टेंस बताने के लिए ऐसी मिसाल दी गई है। हाँ, देखिए, गलती करता है आदमी, औरत 36 बार तलाक दे ले, आदमी को तलाक नहीं होती। हम्म। आदमी 3 बार बोल देगा तलाक हो जाएगी, बोला आदमी ने। और हम्म। सजा किसको भुगतनी पड़ेगी? औरत को। उसका हलाला होगा। सही बात है। सही बात है, सजा वो पी किसको के भुगतनी आके, पड़ी? हाँ। आदमी को। वो गुस्से में अबे तलाक दे दे। भैया, आदमी ने तलाक दी तो साले का उसका हलाला कराओ ना, मौलवी चढ़वाओ उसके ऊपर। सही बात है। सजा वहां दो है ना? ना। हाँ, उसको दो सजा ना उसको सजा, दो। जिसने तलाक दी है। उसको 2-3 मौलवी उसके ऊपर छोड़ दो, इकट्ठे छोड़ दो। वैसे भी मौलवियों की जरूरत हो रही है आजकल, वो वीडियोस तो सामने आ ही रहे हैं। तो ये है असली तो, न्याय तो यही है। हाँ, उनका भी, मौलवियों का भी जुगाड़ हो जाएगा, और इसको हाँ, सजा और भी क्या। मिल जाएगी। हाँ, वो मदरसे के बच्चे बच जाएंगे कम से कम। यानी तरस आता है उन बच्चों के बारे में भी सोच के, कि जब उनके साथ हाँ ऐसा ऐसी हरकत जब की जाती है। भाई, आंखों से देखा हुआ है हमने भी, अपनी आंखों से हम्म। देखा हुआ है सब कुछ। हम भी गए हैं, हम भी मदरसे में पढ़े हैं, मस्जिद में भी पढ़े हैं, सब कुछ हम्म। प्रैक्टिकल है। हम्म। तो इससे बचा कैसे जाए? यानी आप, अगर मैं आपसे पूछूं तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए, किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आजकल उनके बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो? देखिए, आजकल हर स्कूल में सब्जेक्ट है उर्दू का। हम्म। और मेरे ख्याल से अगर आदमी कुरान पढ़ना चाहे तो कुरान के लिए भी कई हैं स्कूल ऐसे। हम्म। तो स्कूल में अपने बच्चे को भेजें,
स्कूल में अकेला टीचर नहीं होता, वहाँ बहुत टीचर होते हैं, तो वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा। चांस हम्म, बहुत ही कम हो जाते हैं, सही यानी कि बात है। 1-2% चांस रह जाते हैं। हम्म। होता तो स्कूल में भी है, कभी कभार सुनने में आता है, लेकिन 1-2% ही चांस है। और हम्म। मदरसे मस्जिदों में चांस हो जाते हैं 60-65%। हम्म। बहुत तो मुमकिन है कि ये चीज होगी बच्चों के साथ। हाँ, हाँ, ज्यादातर है, होगा, जरूर होगा। जी। अच्छा, और एक कुछ अपडेट नहीं। आपके लिए। जी। जी सलीम भाई, आप एक अपडेट आपके लिए, 900 सब्सक्राइबर हो गए। अरे यानी वाह, 900! थैंक यू भाई, थैंक यू। सभी को मेरा बहुत 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 अलग अलग धन्यवाद, नंबर आ रहे हैं। शुक्रिया। जी, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। किसी ने 900 बताया है, जो स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ। किसी ने 825 बताया है। तो ये अच्छा। स्ट्रीम, हाँ 850 भी बता रहे हैं लोग। तो अच्छा। आप 856। तो आप जैसे स्ट्रीम खत्म होने के बाद आप एक बार देख लेना। हाँ, हाँ। हाँ, 900 तो हो गए, दो तीन लोगों ने कंफर्म कर दिया तो है। भाई सभी दोस्तों को इतना और बताता हूँ कि मैं हर संडे को लाइव आया करूंगा, जी, और वक्त होगा डंडा मेरा लेके, दिन। डंडा लेके। दिन में 2 बजे लाइव स्टार्ट हुआ करेगा मेरा, 3 बजे तक। तो कितने जो बजे से, फिर से आज, एक बार बताइए। जी, हर संडे को 2 बजे से लेके 3 बजे तक। अच्छा, 1 घंटे का लाइव आप रखेंगे। हाँ, हो सकता है उसमें चलिए। टाइम थोड़ा सा कम हो जाए, ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है टाइम। जी। जी। चलिए, हम शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है कि आप शुक्रिया जी। ज्यादा से ज्यादा अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सके। देखिए, अब नंबर आ रहा है, 1050 भी हो गया है। सलीम भाई, हाँ, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप। 1050 का भी आंकड़ा आ चुका है। एक यानी हजार मैच, पचास अरे वाह, शुक्रिया यार, मुझे मैच जैसी उम्मीद लग नहीं रही थी। है। चलिए, सलीम भाई की खुशी देख के अच्छा। हम भी बहुत खुश हुए, और उम्मीद है कि व्यूवर्स भी एक्चुअली मैंने खुश अपनी होंगे। लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मेरे यूट्यूब पे जो है 100-150 सब्सक्राइबर भी हो पाएंगे। जी। जी। मैंने वाकई में नहीं सोचा था। आज हो गए ना। देखिए, आपकी बात में अगर दम होगा ना सलीम भाई, तो लोग जरूर सपोर्ट करेंगे आपको। हाँ, मुझे सपोर्ट करते थे, फेसबुक पे बहुत सपोर्ट करते थे, मुझे यूट्यूब की इतनी नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी, तो ये तो जफर भाई से स्टार्ट हो गया। हाँ, हाँ। चलो, बढ़िया है। बढ़ते हैं आगे अपने सवाल की तरफ। जी। 7वां सवाल है, इस्लाम में काफिरों और मुल्हिदों के साथ क्या रवैया बताया गया है। सजाए यानी, मौत, सर कलम। हम्म, तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं? यानी ये इंसानियत के खिलाफ है या? नहीं, टोटल इंसानियत के खिलाफ है। हम्म। एक तरफ तो आयत दे रखी है कि भाई लकुम लाइक, दीनकुम वलिय दीन। हाँ, हाँ, दो आयतें हैं। तुम्हारा, एक तो लकुम हाँ, दीनुकुम वलिया दीन है। फिर ला हाँ, इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई हाँ, जबरदस्ती नहीं। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हम्म। मेरा दीन मेरे लिए है, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है। हम्म। और तो फिर जब उसके बाद ये मार दो भी देना है। आयतें आ गई हैं, तो उसके बाद फिर ये आयतें देने की क्या जरूरत थी कि भाई जहां पे तुम्हें काफिर दिखे उसे मार दो, हम्म। कत्ल कर दो। तो, हम्म, फिर इस आयत की क्या जरूरत थी? बराबर। तो यहाँ और नबी, मुसलमानों की गलती नहीं है, ये किताब की गलती है। जी, और फिर नबी का ये कहना कि कोई अगर मजहब से हट जाए तो उसको मार दो। यानी जो हम्म। इस्लाम छोड़ दे, क्या वजह हो सकती है कि नबी ने ये हुक्म दिया होगा? यानी आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसी सजा के बारे में नबी ने बताया होगा कि कोई इस्लाम छोड़ दे तो उसको मार दो? मैं बता रहा हूँ, उस वक्त शायरी का जोर था। हम्म। जब ये कुरान शरीफ लिखा जा रहा था, उस वक्त शायरी का बहुत जोर था, हम्म। और लोग बाग शायरी की तरफ टूट रहे थे, हम्म। शायरों को पढ़ रहे थे, शायरों को सुनने जाते थे। हम्म। तो मोहम्मद ने एक एक करके 16 शायर का कत्ल करवाया है। अच्छा, तो ये किस में है? यानी हदीसों में है या हाँ, फिर हदीसों में सीरत भी की है, और किताब में है? अल तबारी पढ़ लीजिए आप, उसमें एक एक शायर का नाम होगा। और बल्कि अगर अब मुझे पता नहीं कैसे दूंगा मैं, मेरे पास सबके लिखे हुए डिटेल है मेरे पास सबकी, हम्म। तो मैं कैसे यहाँ पे चेपू मेरे को नहीं पता। अच्छा, नहीं ठीक है ना, वो आप बात रख दीजिए, वो मोमिन जाके चेक कर लेंगे। हाँ। तबरी तो
तबरी जो है, तारीख तबरी, ये काफी फेमस और ऑथेंटिक यानी मानी जाती है। हाँ ऑथेंटिक जी, इन द इनकी सेंस। सात सात वॉल्यूम है इनकी। और आप हाँ। एक एक वॉल्यूम पढ़ लोगे तो आपको हमारे मोहम्मद साहब की हकीकत पता चल जाएगी। हम्म। अच्छा, उसमें लेकिन ये जो कई सारे लोग हैं वो उसको इस तरीके से भी रद्द करने की कोशिश करते हैं कि जो तारीखी जो रिवायत होती है उसमें कोई ज्यादा ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती है, बहुत सी रिवायतें ऐसी है जो ऑथेंटिक नहीं है, ये बोल के भी रद्द कर नहीं, दिया जाता रद्द तो उसको किताब को इसलिए किया किया गया था कि उसके ऊपर बवाल मच गया था। है। पूरी पोल खुल गई थी। हाँ, लेकिन ऑथेंटिक थी, उसको कोई इनकार नहीं कर सका। हम्म। कोई भी आदमी उसको इनकार नहीं कर सका, उसके हम्म। बारे में कोई तोड़ नहीं दे सका। बस हम्म। उसके ऊपर बवाल मच गया था। इस अच्छा। बवाल से बचने के लिए उसको जारी नहीं किया। हाँ हाँ, उसको अनऑथेंटिक बता दिया। हम्म। अच्छा। अच्छा, हमारे देवराज जी एक रेगुलर हमारे व्यूअर है, सलीम भाई। ये जी। मजाकिया तौर पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ। सलीम भाई कहीं यूपी के डॉन तो नहीं है, बात करने का स्टाइल तो कुछ ऐसा ही लगता है, और वो लिख रहे हैं कि जस्ट किडिंग, यानी वो मजाक में ये चीज आपको बोल रहे मजाक मजाक में ठीक ही पूछ रहा है अगला। सलीम भाई डॉन तो नहीं है यूपी के। हैं। आज तो व्यूअर हमारे एकदम पॉपकॉर्न लेके बैठे होंगे। हाँ सलीम भाई, शायद। क्योंकि कोई भी हमारा एपिसोड इतना हंसी वाला नहीं हुआ, बहुत ही यानी सीरियस एपिसोड्स होते हैं मेरे। आज थोड़ा हम। अलग हो गया है। अच्छा मैं चलो जी, फिर से। अच्छा है, पब्लिक खुश होती रहे, इतना ही जी बहुत जी है। जी। अच्छा, मैं फिर से हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, और जो भी लोग आगे भी वीडियो को देखेंगे, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू टू योर हाँ, हेल्थ। ठीक बिल्कुल। है। हाँ, तो सिगरेट बीड़ी पीना ये सेहत के लिए सेहत के हानिकारक लिए है। वाकई में हानिकारक है, ये हाँ मुझे भी तो पता है। जी, तो आप लोगों से गुजारिश है कि चूंकि सलीम भाई का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, उनकी करने का तरीका अच्छा लग रहा हाँ, है, कहीं ये भी तो अच्छा ना लग जाए बस, हाँ, तो वो बीड़ी मेरे अच्छी लिए नहीं लग अच्छा जाए नहीं आपको। रहेगा। हाँ, और वो खांसते रिक्वेस्ट भी कर फिरोगे रहे फिर हैं। पूरी जिंदगी खांसते फिरोगे भाई। तो कोई भी व्यूअर अगर वो स्मोकिंग करता भी है तो वो भी छोड़ दे, और बिल्कुल। इसको देख के बिल्कुल इसको सही मत समझिए, ये अच्छी आदत नहीं है। और बिल्कुल। सलीम भाई भी, उम्मीद है सलीम भाई भी किसी दिन ऐसा होगा, जैसे इस्लाम छोड़ दिया आपने, वैसे एक हाँ दिन हो हाँ, जाएगा कि बीड़ी भी छोड़ देंगे आप। भाई जब ज्यादा तकलीफ होने लगेगी तो अपना आप ही छोड़ देंगे। और होगी तकलीफ, अभी से होती है, खांसी उठने लगती है। जी जी। हाँ, तो आप जो वो बता रहे थे मुल्हिदों के बारे में, तो मुझे एक हाँ। ऐसा लगता है कि ये मारने की सजा इसलिए दी गई होगी क्योंकि जो मुसलमान है उनको अगर वो चीज कोई गलत लग रही है तो उनको फिर सब राज पता चल जाता है ना, कितने पानी में है। नहीं, ये जो अब। सूर्य 5 लिखी थी ना, ये तभी लिखी थी जब शायरों का कत्ल स्टार्ट हो गया था। हम्म। तभी लिखी गई थी, क्योंकि लोग बाग इस्लाम को छोड़ गए, उधर जाने लगे थे। हम्म। तो हमारे मोहम्मद साहब ने देखा कि यार इस हिसाब से तो जो है खत्म हो जाएगा मामला। तो हम्म। उन्होंने एक एक करके सभी शायरों को खत्म कर दिया। और बराबर। कबीले के अंदर पूरी दहशत डाल दी कि जो भी आदमी इस्लाम को छोड़ेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। सही बात है। और वही प्रथा चलती आ रही है बस। जी। अच्छा, इसीलिए तो ये जो सजा रखी गई थी, इसी के वजह से एक कॉन्सेप्ट आया था मुनाफिकत का। जो मुनाफिक थे वो क्यों नहीं इस्लाम छोड़ रहे थे, वो खुलेआम क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम इस्लाम छोड़ देंगे तो हमारा कत्ल कर दिया जाएगा। बिल्कुल। सही बात है ना, नहीं तो वो मुनाफिक यही को बात है। मुनाफिक रहने की जरूरत क्या है। आज भी आप मुसलमानों को भी देखोगे ना तो 70% मोमडन जो है इस्लाम को नहीं, मतलब कबूल ही नहीं कर रहे। हम्म। अंदर से नहीं कबूल कर रहे, बाहर से नौजवान दिखावा उसमें कर रहे। खास, नौजवान हाँ, जो होंगे आज उसमें। की नौजवान पीढ़ी है, जी। दूसरे को दिखाने के लिए हम्म। मुसलमानों वाली बात करते हैं।
ताकि जी। दूसरे को पता ना लग जाए मेरी बीवी भी इन्हीं में शामिल है, ये मेरा हम्म। साला भी इन्हीं में शामिल है, ये हम्म। नास्तिक है, हाँ, लेकिन बताते डर नहीं है के लेकिन। मारे, हाँ, रिश्तेदारियों में खलल ना पड़ जाए, बहिष्कार ना हो जाए, इस डर से हम्म। सामने नहीं आते। हालांकि हम्म। ये तो आ जाता है, ये तो हाँ। अपने भाइयों को ही पकड़ के बैठ लेता है, और अच्छा है। जी। मैं भी साथ बैठता हूँ जब भी कोई मेहमान आ जाता है ना हमारे पास, हमारे सारे रिश्तेदार ना लंबी लंबी दाढ़ी वाले हैं, बराबर तो खाने बराबर। हम खाना पीना खाते खाते उसको जो है पूरा लाल कर देते हैं, पूरा बातों बातों में मुंह सुझा देते हैं उसका। हम नहीं मानते, हम तो सही सही। तर्क रखते हैं भाई, ये वजह बताओ हमें, ये ऐसा क्यों है। सही बात है। अच्छा, सलीम भाई, मैं अपने सभी व्यूअर से एक चीज बताना चाहूंगा, और यानी बहुत सीरियस चीज है ये, कि होता क्या है सलीम भाई, के बहुत से लोग मुझे मेल भी करते हैं कि हम आपका, सच वाला जी का और ऐसे चैनल्स देख के हमने भी इस्लाम छोड़ दिया है। अब लेकिन होता क्या है कि कई लोग इस्लाम छोड़ के तुरंत घर वालों को या जो आसपास के लोग हैं उनको वो बता देते हैं, और फिर वहां उनको बोलना शुरू कर देते हैं कि इस्लाम में ये गलत है या नबी के बारे में गलत बोलना शुरू कर दे, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कई लोगों को। वो वजह प्रॉब्लम आने का यही कारण है कि उनका डंडा मजबूत नहीं है। जी। लेकिन तो मैं ऐसे लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर इस्लाम छोड़ भी रहे हो तो पहले माहौल को समझो। आप देखो आपके हाँ, घर का माहौल कैसा है, आपके आप आसपास ओपन का मत माहौल करो, कैसा है। आप समझ गए, आप समझ गए, अच्छी बात है, आप उसको ओपन मत करो जब तक कि हाँ। आपके अंदर इतनी हिम्मत ना हो, काबिलियत ना हो कि आपके सामने कोई खड़ा ना हो सके। जी, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से, अगर कोई इस्लाम छोड़ता भी है तो तुरंत ऐसा बता देना कोई जरूरी नहीं है। आप पहले माहौल को समझो और परखो उसको, उसके बाद आप बताओ। वरना अगर आपको किसी और को भी बताना है तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, आप उसका सहारा लेके बिना अपनी आइडेंटिटी बताए हुए आप सोशल कई लोगों तक सोशल अपनी, मीडिया पे स्टार्ट हो जाओ। जी, जी, अपनी दावत को रख सकते हो। तो इस बात का बहुत बहुत ज्यादा आप ख्याल रखिए, नहीं तो इससे क्या होता है, फैमिली तबाह हो जाती है, कि जो कि अच्छी बात नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके जो आसपास के दोस्त है और पड़ोसी है वो आपके खुद दुश्मन बन जाएंगे। यानी हाँ, अगर और आपको, आपके जान के दुश्मन नहीं भी बनेंगे लेकिन आपको सोशल बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे वो लोग। हाँ, बच्चों की शादियां नहीं करेंगे आपके बच्चों के साथ, जी। शादी ब्याह में नहीं बुलाएंगे आपको, ना आपकी शादी ब्याह में आएंगे, ना आपके किसी फंक्शन में शामिल होंगे, ना अपने किसी फंक्शन में आपको शामिल करेंगे, बायकॉट कर देंगे एक तरह से। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिए। बिल्कुल भाई, अच्छी तरह से इस चीज का वाकई में ख्याल, मेरे एक भाई के साथ अभी हुआ है ऐसा ही, तो मैंने उसको यही सलाह दी थी, वो मुझे देख के ओपन हो गया था। हाँ, अब मैं बता ही इसलिए रहा हूँ कि आपको देख के कहीं कुछ लोग जोश में नहीं आ जाए। हाँ भाई, मैं देखो मेरी जो पावर है मैं जानता हूँ, आप लोगों को नहीं पता, आप ये सोच रहे हो कि ये तो आम आदमी है, मैं आम आदमी नहीं हूँ भाई, मैं बहुत बड़ा खरबूज हूँ। हाँ, मुझे आम समझ के गलती मत करना, मुझे अगर कोई नहीं टोकता तो मेरी, जो मेरा बैकग्राउंड है उसकी वजह से कोई मुझे नहीं टोकता। तो आप लोग कृपया करके ऐसा काम ना करें, अपनी लिमिट में रह के, अपने तरीके, बहुत तरीके हैं ऐसे जो छुप के आप काम कर सकते हो, करो। जी। अच्छा, हमारे जी। व्यूअर है काफिर आजम, उन्होंने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट काफिर आजम जी। इन्होंने नाम ही एक बहुत अपडेट बढ़िया है, काफिर है आजम। वो बढ़िया। इमाम आजम है ना, अच्छा। अबू हनीफा को जो इमाम आजम कहा जाता है, वैसा ही काफिर हाँ, आजम है। हाँ। अच्छा, ये असल में अपडेट देने के लिए इन्होंने 40 रुपीज का भी कंट्रीब्यूशन किया, और साथ में आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि 900 सब्सक्राइबर हो गए आपके, सलीम जी। अरे वाह, थैंक यू जी, थैंक यू भाई, जी। सबको दिल से थैंक यू है, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू है। मुझे नहीं जी। पता सब्सक्राइब से क्या होगा, मैं नहीं जानता, ना मेरे को ये ठीक है। पता, मुझे बहुत से कहते हैं पैसा आता है यूट्यूब से, फलाना आता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे को तो हम्म। सुनने वाले लोग चाहिए, हम्म। मुझे सुनने वाले लोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। जी। अच्छा, एक रॉयल किंग जी है, ये सवाल कर रहे हैं कि साहिल भाई इनसे पूछिए कि इस्लाम का फ्यूचर क्या है पूरी इंडिया में।
देखो, इस्लाम का फ्यूचर तो हमारे मोहम्मद साहब ने ही बता दिया था। एक हम्म। हदीस है, अब मुझे नंबर याद नहीं है। हम्म। उसमें लिखा हुआ है कि इस्लाम एक दिन ऐसे सिमट जाएगा जैसे एक सांप अपने बिल में वापस आके घुस जाता है। हाँ, तो इस पे तो कम से कम सच्चे निकले हाँ, वो मोहम्मद पता था साहब। ना कि पोल खुलेगी, पता था। हाँ, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये। हाँ, ये चल गया ज्यादा दिन, लेकिन हम्म। उम्मीद नहीं थी चलने की, चल गया ज्यादा दिन। हम्म। सही और बात अब है। लाइफ इतनी रही नहीं है, 20-25 साल के अंदर ये लगभग लगभग बहुत धर्म खत्म हो जाएंगे, काफी बहुत ही धर्म खत्म हो जाएंगे, मजहब हम्म। सभी खत्म हो जाएंगे। सही बात है। अगली जनरेशन में तो मजहब रहेंगे ही नहीं, नाम चलेगा बस। हम्म। जी। देखो, ये चलिए आगे। जाति वगैरह इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, जात पात जो है ना, ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होएगी। और जात पात के दम पे ही मजहब टिके हुए हैं। शायद आपकी आवाज, वीडियो आ आपका नहीं रुक रही? गया है। सलीम भाई, मेरी नहीं, आवाज लोगों को आ रही है? मेरी आवाज तो मुझे तो आ रही है। और वीडियो भी दिख रही है चलती हुई। जी, अभी आ रही है। थोड़ा कनेक्शन का शायद आपका इशू हुआ था। आप कुछ हो बता रहे सकता थे। है। हाँ, मैं बता रहा था, पता नहीं क्या, बस भूल गया अब तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हाँ। तरफ। हाँ। जी, बहुत ही रेलेवेंट इस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन मैंने ये रखा है कि चूंकि अब हज और कुर्बानी आने वाली है, हाँ, ये बहुत बढ़िया तो सवाल आपके है, इस पर क्या करिए। ख्यालात है? देखिए, कुरान शरीफ के अंदर है सूरे हज। और मैं आज एक बात बताता हूँ आपको, किसी को भी कुर्बानी के बारे में, देखिए सऊदी अरब वालों को तो पता है, हम्म। उनको तो पता है, लेकिन बाकी देशों के अंदर जो अरब कंट्री है उन सबको पता है हकीकत का। हम्म। बाकी देशों के अंदर किसी को नॉलेज नहीं है कि कुर्बानी क्या चीज है और किसके लिए है और क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। मैं आज थोड़े शब्दों में बताऊंगा। पूरी सूरह तो नहीं मैं बता पाऊंगा, थोड़े सी उसकी आयतें जो बीच से इधर उधर से निकाल के जी जो जी। कुर्बानी के बारे में स्पेशल है वो बता देता हूं मैं आपको। जी, बताइए बताइए। जिस वक्त आदमी हज करने जाता है और वो अपना हज कंप्लीट कर लेता है, हम्म। तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। जितनी चीजों के, जानवरों के नाम बताए गए हैं, उनमें हम्म। से किसी एक की कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब हो जाती है। हम्म। अब वो उस कुर्बानी को करता है, वहीं पे करेगा, हम्म। मक्का में। अच्छा। वो उस कुर्बानी को करेगा, उस कुर्बानी को करने के बाद उसमें से 7 हिस्से गोश्त के तैयार करेगा। हम्म। एक हिस्सा वो अपने लिए रखेगा, 6 हिस्से उसको तकसीम करने हैं। हम्म। वो जो तकसीम किया हुआ हिस्सा है उसको कोई भी खा सकता है, वो हलाल है। यहाँ पे हम्म। हलाल और हराम के बारे में बताने जा रहा हूं मैं कुर्बानी के मामले में। हम्म। वो जो 6 हिस्से हैं वो हर किसी के लिए हलाल है, उसको कोई भी खा सकता है। हम्म। अब जिसने हज किया उसने कुर्बानी कर दी, कुर्बानी के बाद उसने 7 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा उसने खुद खा लिया, 6 हिस्से उसने तकसीम कर दिए। हम्म। अब वो व्यक्ति 90 दिन, सॉरी, 120 दिन उसको इन चीजों का जो कुरान शरीफ में दर्ज है, हदीसों में दर्ज है, जो जानवर हैं, 4 महीने तक उसके ऊपर गोश्त हलाल है। हम्म। 4 महीने केवल, ये किसके लिए? जो हज कर रहा है, जिसने हज किया है, 4 महीने तक। अच्छा अच्छा, ये कुरान से बता रहे हैं आप या कोई हदीस से हाँ, बता रहे ये हैं? हमारे एक कुरान से व्यूअर बता रहा भी। हूँ जी, मैं हदीस से नहीं बता रहा हूँ, कुरान से बता रहा हूँ, सूरे हज से बता रहा हूँ। ठीक है। अब वो जो 4 महीने हैं गुजर गए उसके, हज्जी के, हज हम्म। करने वाले के, अब उसके ऊपर भी गोश्त हराम हो गया। हम्म। अब वो भी गोश्त नहीं खा सकता है। अगर उसको फिर गोश्त खाना है तो उसको फिर अगले साल हज करना पड़ेगा। अच्छा। अब यहाँ पे बैठ के लोग वह कुर्बानी कर रहे हैं, उनको हलाल ही नहीं है, क्यों कर हम्म। रहे हैं कुर्बानी? ये बताओ। मैं अपने मुसलमान यानी भाइयों से आप पूछ रहा हूँ। हम्म यानी आपके मुताबिक जो मेरे हज मुताबिक करता है नहीं, वही कुर्बानी कुरान शरीफ करेगा? के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, कुरान शरीफ के मुताबिक, सूरह हज के मुताबिक, जो हम्म। हम्म।
हज करेगा केवल वो ही गोश्त खा सकता है 4 महीने, और उसका जो तकसीम किया हुआ गोश्त है, हम्म। उस गोश्त को चाहे वो तकसीम जिनको मिला है, वो चाहे उसे हम्म। 2 महीने खा लें, 3 महीने खा लें, चाहे एक दिन में खत्म कर दें उसको, वो हम्म। उनके लिए हलाल है। हम्म। उसके अलावा कोई गोश्त हलाल नहीं है। कोई भी आलिम, कोई भी इमाम आके मेरे से इस मामले में डिबेट कर सकता है। हम्म। तो बाकी ये जितने भी खा रहे हैं हराम गोश्त खा रहे हैं अब जो इंडिया सूर्य में हज। खा रहे हैं। हम्म। सूर्य हज भी पढ़नी पड़ेगी अभी पूरी इसके साथ। जी, तर्जुमे के साथ पढ़ो। असल में वो आयत भी अगर बता देते ना आप, तो बहुत आसानी हो जाती, अभी हम लोग चेक भी कर सकते थे। देखिए, मुझे हो चुके हैं 15 साल से भी ऊपर। हम्म। ना मैंने कुरान शरीफ को खोल के देखा है, ना मैंने पढ़ता पढ़ता हूँ, ना हम्म। मैंने हदीस खोल के देखा है, ना पढ़ता हूँ। हम्म। तो बुढ़ा भी हो गया, याददाश्त भी कमजोर है। बीड़ी का भी खोल के असर अभी दिख रहा है। सही सही कह रहे हो। जी। खोल के मैं पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। हम्म। आप खुद पढ़ना, तर्जुमे के साथ जी। पढ़ना। जी। 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 आयत नंबर 57 और 42 और 7-8 जगह है किस्सा हम्म। पूरी कुर्बानी का मिला के। अच्छा। वो निचोड़ मैंने आपको बताया। अच्छा। अच्छा। और यही है, मैं इस पे हर तरीके से डिबेट करने को तैयार हूँ। कोई हम्म। मेरी इस बात को गलत साबित कर सकता है हम्म। तो मैं जुर्माना भरने को तैयार हूँ। अच्छा, इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आप। हाँ जी। हम्म। तो आपने वो पढ़ा होगा जो तभी हकीकत है आपने। उसके बारे में बोल, हाँ, बिना पढ़े थोड़े बोल रहा हूँ। हम्म। ठीक है। और मैंने नहीं पढ़ा, बहुत आदमी है जो तर्जुमा कर चुके हैं, बहुत आदमी जानते हैं इस बात को, जिनको पता है ऐसे ही। हम्म। और ये मैंने भी बहुत टाइम के बाद पढ़ा था। मतलब हम्म। पढ़ते तो थे ही, लेकिन कभी गौर नहीं करते थे ये क्या है, ये क्या है। तो कोई इकबाल साहब है देवबंद के, इकबाल हम्म। भारती नाम है उनका, वो भी जी। नास्तिक हो चुके हैं। वो देवबंद भी वाले। नास्तिक हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, देवबंद के मतलब मौलाना। मौलवी हैं। हाँ, हम्म। मौलाना है। और वो भी हम्म। नास्तिक हो चुके हैं। उनका नाम इकबाल भारती है, फेसबुक पे एक्टिव हैं। आप लोग उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। जी, वो आएंगे हमारे उन्होंने, चैनल पे एक इंटरव्यू के लिए। आप रिक्वेस्ट कर देना हमारे लिए। मेरे ख्याल से नहीं आ पाएंगे। वॉइस के जरिए आ जाएंगे। हाँ हाँ, चलेगा, वॉइस भी चलेगा, मैं बोल रहा हूँ स्ट्रीम के लिए आ सकते हैं। हाँ, मैं बात कर लूंगा उनसे। ठीक है, ठीक है, फिलहाल तो मेरी शुक्रिया जो आपका। अब फिलहाल प्रोफाइल है उसमें तो वो ऐड नहीं है, ऐड कर लूंगा मैं उनको। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका। हाँ। ठीक है। तो तो उन्होंने मेरा ध्यान इधर, मुझे ध्यान दिलाया था। हम्म। तो मैंने पढ़ा, पूरी तरह से अच्छी तरह नहीं समझ में आया। मैं फिर देवबंद में मेरी बेटी भी आई हुई है, तो हम्म। फिर मैं वहां जाके उनसे रूबरू हुआ। फिर उन्होंने मुझे अच्छी तरह से वहां बोले, देखो ये क्या लिखा है। मैंने पढ़ा, हाँ। अच्छा, बोले यानी ये, आप जो बोल रहे हो वो आलिम से भी आप चेक कर चुके हो। हाँ हाँ क्योंकि बहुत बहुत से लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, और हाँ। मैं भी पहली उनकी बार एज सुना था। 70 साल है, उनकी एज 70 साल है। अच्छा। हाँ। तो आप और वो इस्लाम दाढ़ी को आज छोड़ भी चुके हैं। रखते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं आज भी, लेकिन है मुल्क। हम्म। अच्छा, इस्लाम को छोड़ दिए। हाँ ठीक है। चलिए, संजय कुमार सिंह जी ने 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स लॉट सर। तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक दो सवाल हाँ बचे हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लेना भी स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी। और कोई मोमिन अगर आपसे बात करना चाहता है लाइव आकर, तो हम लिंक भी शेयर कर देंगे। अब तो शायद टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, अगर कोई करना चाहता हो तो मेरे ख्याल से अभी ले लो, हम्म। क्योंकि ठीक ज्यादा है, तो टाइम मैं। भी नहीं लगा पाऊंगा, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। जी जी जी, नहीं, आपका शुक्रिया कि आप आए, हालांकि आपने मुझे बोले थे कि रात में आना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मैं परिवार जब घर में आ जाता हूँ ना, तब मैं ये फेसबुक व्हाट्सएप इन चीजों से बाहर हो जाता हूँ। ठीक है। चलिए, फिर वो 3 सवाल मैं फटाफट आपके सामने रखता हूँ, और एकदम शॉर्ट में आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है। एक सवाल ये है, क्या वो ऐसी चीज है जो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उन्हें इस्लाम और मोहम्मद साहब की जिंदगी को अकीदत की पट्टी हटाकर पढ़ना चाहिए? क्या वो चीज हो सकती है जो उनको मजबूर कर सकती है कि आपको
वो अकीदत की पट्टी निकाल के आपको इस्लाम को फिर से देखना चाहिए, मोहम्मद साहब की जिंदगी को फिर से देखना चाहिए। एक दो पॉइंट कुछ ऐसे बता दीजिए। पॉइंट तो यही है जो मैंने बातें बताई हैं। अगर खाली मोहम्मद साहब की हकीकत ही जानना चाहें हम्म। तो ये भी काफी है कि हम जिसको अपना पैगंबर मान रहे हैं उसको आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। हम्म। थोड़ी सी तो जानकारी हमें होनी चाहिए। हमें ये नहीं कि हमारे बड़ों ने बोल दिया कि ये करो तो वो ही करते चले जाओ। भाई हम अपना भी दिमाग रखते हैं, हमें खुद भी सोचना समझना चाहिए। हमारे बुजुर्ग तो गए, अब हम जिंदगी जी रहे हैं, हम किसी चीज को मान रहे हैं तो हमें उसके बारे में हकीकत पता होनी चाहिए। अब सही जैसे बात। मैं बोल रहा हूँ, मुझे जवाब देने के लिए सामने वाले को पता होना चाहिए कि भाई ये आदमी बोल रहा है, हम इसको जवाब देंगे। तो जब उनको कुछ पता ही नहीं हो, मुझे जवाब कहाँ से देंगे? सही बात है। वो तो बस मान के बैठे हुए हैं। जानने की तो उन्हें, कोशिश नहीं करते। हाँ, जानने की कोशिश नहीं करते। सही बात है। और एक इंसान जब एक मोबाइल भी खरीदने जाता है, या हेडफोन खरीदने जाता है, या कपड़ा खरीदने जाता है, तो हर चीज पहले देखता है, उसके हर पहलू को। हाँ, 70 चीज लुक देखता कैसा है है। उसके अंदर। हाँ। हाँ। लुक कैसा है, फैब्रिक कैसा है, दिखेगा कैसा, मेरे ऊपर सूट होगा नहीं होगा, कितने दिन चलेगा, ये सब चीज देखने के बाद वो कोई चीज को खरीदता है, चाहे मोबाइल हो या कोई भी और चीज हो। तो जिंदगी का इतना बड़ा मामला कि आप पूरी जिंदगी इसमें गुजार दे रहे हो, आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हो, इस चीज में आपकी जवानी बर्बाद हो जा रही है। तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचता आदमी कि इसको भी हमको देखना चाहिए। सबसे जाहिल आदमी है हमारी कौम में, सबसे जाहिल आदमी। ये क्या करते हैं, किसी आदमी ने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम्म। किसी आदमी ने पहली बार जिंदगी में जलेबी खाई। हम्म। उससे पहले उसने जलेबी ना देखी थी ना सुनी थी। हम्म। अब वो जलेबी खा के कह रहा है कि या खुदा तेरी कुदरत ही निराली है, क्या चीज तूने बनाई है। अबे गधे के बच्चे, हलवाई ने बनाई है। हम्म। जानकारी ले, क्या खा रहा है तू, ये पता करके क्या खा रहा है, कहाँ से आई ये चीज। आंख बंद करके नहीं, अल्लाह ने बनाई है। अबे कुछ हम्म। जानकारी भी रखने की कोशिश करो। जब हम जानकारी रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। कोशिश करेंगे सही। तो पता चल जाएगा। सही बात है। अच्छा, ये हमारे एस के यूसीसी जी है, इन्होंने 500 येन है शायद, ये कंट्रीब्यूशन किया है। ये कह रहे हैं मुजफ्फरनगर के आसपास के लग रहे हैं सलीम वास्तिक भाई साहब, बड़ी खुशी हुई सुन के। आवाज से शायद पहचान लिए ये आपको। हाँ, वो ये हमारे इलाके की भाषा है। अच्छा, हमारे और एक रेगुलर व्यूअर है जो रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, कट्टर हिंदू जी। ये इन्होंने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है। ये लिख रहे, एक से एक हीरा शख्सियत से आप मिलवाते हैं, वाह। हीरा शख्सियत है आप सलीम जी। अरे वाह। कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है। इस लायक हूँ नहीं भाई मैं। नहीं, लेकिन तारीफ कोई ऐसा वैसा नहीं कर रहे, वो कंट्रीब्यूशन करके ये तारीफ जो है आपको अप्रिसिएशन दे रहे हो। बस कई बार आदमी को खुद को नहीं पता चलता कि वो क्या चीज है, सामने वाला जानता है भाई। हम तो नहीं। अपने आप को ना लायक समझते हैं कि भाई किसी लायक ही नहीं है। सही बात है। जो जो व्यूअर्स अभी अगर जुड़े हैं, तो वो सलीम भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1000 शायद उनका पार हो चुका है। तो शुक्रिया। जी, आप लोग सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, फटाफट दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। अ, ठीक है। 10वां क्वेश्चन ये है, आप तो बेखौफ चेहरा दिखा रहे हैं अपना, मगर हम जैसे हर मुल्हिद अपनी आइडेंटिटी के साथ आए तो उनके साथ क्या हो सकता है आपके मुताबिक। भाई भाई भाई, बहुत खतरनाक हो सकता है। हम्म। बहुत खतरनाक है, पड़ोसी मार देगा। हम्म। दूर तो दूर की तो बात ही नहीं है, आस पड़ोसी मार देंगे। हम्म। और अगर आप में थोड़ा सा दम है कि आपको कोई मार नहीं सकता, तो हम्म। बायकाट कर लेंगे आपसे। वो बायकाट भी मरने से कम नहीं है। सही बात है। तो अपने आप को सेफ रखो भाई, जरूरी नहीं है सबके सामने मुंह फाड़ना। हम्म। आपको पता चल गया हकीकत का तो आप अपना फायदा करो। हम्म। चंदेबाजी से बचो। ये जितने भी मजहब है सब चंदे के ऊपर चल रहे हैं। आप अपना पैसा बर्बाद मत करो। दुनिया कर रही है, करती रहे। जी, आवाज बंद होगी आपकी, या मैंने कुछ बोल दिया?
खत्म तो नहीं हुआ वो, अगले का मुझे लगे नेट वेट ही खत्म हो गया शायद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बीच में कट गई थी भाई साहब, अब आई है। वो डेटा डेटा खत्म हो गया था मेरा, तो दूसरे हॉटस्पॉट पे मैंने चालू किया है। मैं तो भैया पहले ही तैयारी करके बैठता हूँ, मैंने तो पहले ही डेटा फालतू डाल लिया था। चलो, मेरा बहुत मुझे अच्छी बात है। पता है। कुछ भी हो सकता है कभी भी। जैसा डेटा हाँ उड़ सकता है, वैसा विकेट भी उड़ सकती है। हाँ सही बात है चलिए भाई। जी। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि सलीम भाई के ऐसा भी दौर आएगा आगे जाके कि हम खुल के सांस ले पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे कि हाँ, यानी हम नहीं है मुस्लिम अभी? इसमें लगा देखना यार, यार लग रहा है कितना टाइम हो रहा है, दिख रहा मेरा है। सवाल बाईस सुने आप। 26। हाँ जी हाँ भाई, देखो टाइम तो आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लोग बाग वक्त लगेगा। झूठ को तो सड़क पे आके उतर के बोल रहे हैं। जो झूठ और पाखंड है उसको हम्म। सड़क पे बैठ के कर रहे हैं, और हम सच, सच को भी छुप के बोलना पड़ रहा है, सच को भी छुप छुप के बोलना पड़ रहा है। जी। मैं इसी वजह से सामने आता हूँ। और मैंने कई बार सम्मेलन भी कराए हैं, भरे पार्क में कराए हैं, चौड़े में कराए हैं, स्पीकर लगा लगा के कराए हैं। हम्म। मेरठ के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, वहाँ लाउड स्पीकर के अंदर हुआ था। हमने यहाँ लोनी में कराया, दिल्ली में कराया, बहुत जगह हुए हैं। हम चौड़े में करते हैं, जी। और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम सच जी। बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। झूठ बोलने वाले तो सड़कों पे खड़े हैं, सड़कों पे गलियों के अंदर जो है सत्संग हो रहे हैं, गलियों के अंदर जो है जलसे हो रहे हैं, खुले आम हो रहे हैं। झूठ ही बोला जा रहा है, झूठ ही तो परोसा जा रहा है, हम्म। जी। और सच चलिए बोलने वाले छुप रहे हैं। जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक मुस्लिम कॉलर आए थे स्ट्रीम पर। लास्ट जो हमारा ओपन लाइव स्ट्रीम हुआ था, उनका नाम हसन भाई था। उनके नजदीक हिंदू और बाकी धर्म के मानने वाले अच्छा। काफिर नहीं है। सलीम भाई, हाँ जी हाँ जी। हमारे एक कॉलर आए थे लास्ट स्ट्रीम में। वो एक अच्छा अलग वर्जन इस्लाम का बता रहे थे। उनके नजदीक हिंदू और ये जो बाकी धर्म वाले हैं, वो काफिर नहीं है। एक नई डेफिनेशन उन्होंने बताई। तो क्या उनका ये कहना दुरुस्त है? नहीं, काफिर तो जो इस अल्लाह को नहीं मान रहा, जो हम्म। कुरान शरीफ से इनकार कर रहा है, हम्म। वो काफिर है, जी। चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो। हाँ, तो वो साहब कह रहे थे नहीं, ऐसा नहीं है। यानी काफिर उसको कहा जाएगा जो पहले अल्लाह को अल्लाह मान ले और उसके बाद फिर उसका इनकार करे। हाँ, कुल या अय्युहल काफिरून ला अब्दु मा ताबुदून, पूरी किताब में है, कई जगह है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान वो पहले अल्लाह को मान के उसके बाद इनकार करे फिर काफिर होगा, ऐसा नहीं है। नहीं वो एक इंसान अल्लाह को वो सिरे से मानता ही नहीं है तो भी काफिर है। हाँ तो भी काफिर है। हाँ, लेकिन वो साहब एक अलग डेफिनेशन दे रहे थे। मतलब ऐसे लोग भी आते हैं जो इस्लाम का एक नया चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को, नहीं, नहीं इसमें एक्चुअली गंदगी उनको नहीं है। खुद को पता नहीं है, वो सुनी सुनाई बातें आगे कर जाते हैं, वो कमेंट कर हम्म। जाते हैं, उनको खुद को नॉलेज तो होती नहीं है इतनी। किसी से सुन हम्म। लिया तो वही आगे कमेंट कर दिया। बहुत से कहते हैं कि काफिर का मतलब होता है छुपाना। हम्म। एक किसान भी काफिर होता है, बीज छुपाता है, किसान भी काफिर होता है, ये क्योंकि गूगल पे लिखा हुआ है ये सब। हम्म। जबकि काफिर ये नहीं है, काफिर का मतलब तो सीधे सीधे कुरान से इनकार करने वाला है, और कुरान को ना मानने वाला है। जी, बिल्कुल ठीक है। तो सलीम भाई, हमारा सवालों का सिलसिला खत्म हुआ। आप मुझे बता दीजिए और कितना वक्त दे सकते हैं आप, तो मैं फटाफट लिंक शेयर करता हूँ कि कोई मोमिन आपसे अगर ज्यादा बात अब करना तो चाहे। वो 15 मिनट किसी दे और से, सकते हैं आप? चलो दे पंद्रह देंगे मिनट भाई, जी। मेरी इंडियन वेट कर रहे एग्नोस्टिक। हैं करके। हाँ हाँ, नहीं बस बिल्कुल 1:40 होने, सॉरी, 10:40 होने आ रहा है। 10:40 हो रहे हैं। जी, तो 11 को 5 कम में हम लोग खत्म कर। इंडियन एग्नोस्टिक जी, आप लिंक शेयर कर सकते हो तो कमेंट में लिंक शेयर कर दीजिए। तो कोई मोमिन भाई अगर सलीम भाई से बात करना चाहता है कोई तो आना चाहता है, फटाफट हम उनकी बात 11 बजे करा तक देंगे। टाइम दे, कब तक बात चलेगी? 20 मिनट रह गए। 20 मिनट तक बस बात चलेगी। 15 मिनट ही है, 15 मिनट में 15 खत्म हो जाएगा। कौन आ रहा?
बुला लो जी। जी जी, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ फटाफट। हाँ, किसी अच्छे से जानकार को बुलाना। अब वो तो कोई गारंटी नहीं है अच्छा, कोई पहले से तैयार नहीं है मतलब? हाँ, कोई गारंटी नहीं है कि कोई अच्छा आएगा या कैसा आएगा। इतना है आएगा ही कि नहीं, कोई ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई तो। मुझे नहीं हाँ लगता आएगा कोई। हाँ, 1-2 मिनट रुकते हैं, अगर कोई आता है तो ठीक है, वरना फिर स्ट्रीम को हम खत्म कर देंगे। हाँ, जी, और तब मीनवाइल तक अगर अपनी किसी कोई का बात करते हैं। पप्पू पेजर जी है, रॉयल किंग। 1 मिनट। जी सर, बहुत जी अच्छा पप्पू काम। पेजर जी, आपका आपका स्वागत है स्ट्रीम में। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, करते रहें। और सर बहुत ब्रेव है। जी जी जी, शुक्रिया आपका। मैं फटाफट दूसरे को मौका दे देता हूँ, हो सकता है कोई मुस्लिम हो। अच्छा, ये नहीं आए थे बात करने? नहीं नहीं, 1 मिनट। हमारे साथ इस्लाम फॉर यू साहब जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है, मुबारक भाई। हम्म। जी, हाँ, ये क्या हाल चाल है साहिल जी? जी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मुबारक भाई? बढ़िया बस बढ़िया, खस्सी मैं भी उठने लग अच्छा रही, हूँ, छोड़ दो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा धुआं दो। जी। अच्छा, तो मुबारक भाई, मैं आपको बता जी दूं जी कि हमारे जो सलीम भाई है, बस बिल्कुल अभी जी 14 मिनट ही बचे हैं इनके पास। तो जी जी आपको जी इनसे क्या बात करना है, फटाफट आप उनसे बात कर लीजिए, उसके बाद क्योंकि बोलिए। मुझे फिर स्ट्रीम को खत्म करना पड़ेगा। जी। इन्होंने एक चैलेंज दिया था सूर्य हज के बारे में, ये मैं चाहता काले हूँ से कि ये क्यों आ रहे अपना तुम लोग? चैलेंज पूरा करें। पता नहीं क्यों आ रहे, किस वजह से आ रहे। सलीम जी, आपको हमारे मुबारक भाई है, ये हाँ कुछ जी, हाँ जी, पूछ रहे हैं। हाँ एक जी। बार रिपीट कर दीजिए मुबारक भाई। ये इन्होंने सूर्य हज के बारे में जो चैलेंज दिया था, वो चैलेंज अपना ये पूरा करें। नहीं, मैं क्या करूं, आप करो ना, चैलेंज तो मैंने दिया है। नहीं तो आपने झूठ बोला है ना, आप साबित कीजिए आपकी बात को। अब साबित तो अगर आप सा, आप अगर आप पढ़ना साबित नहीं जानते कर हैं? पाते हैं। आप क्या पढ़ना आप पढ़ना जानते हैं? जानते हैं? जी बिल्कुल। कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं? जी बिल्कुल पढ़ लेते हैं। तर्जुमे से पढ़ लेते हैं? जी बिल्कुल पढ़ा है हमने तर्जुमे से। तो पढ़ लो भाई, पढ़ने के बाद मुझे बता दो। नहीं मिला ना मुझे सर, आपकी बात नहीं मिली। आप इसमें क्या है, आप झूठे साबित हो रहे हैं। अच्छा, इतनी जल्दी पढ़ लिया आपने? अरे हमने पढ़ा हुआ है ना, हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप साबित करिए ना, कहाँ पर लिखा है ऐसा। अच्छा, आपने देखिए सूरह आपको हज इतने पढ़ सारे। रखी है? बिल्कुल पढ़ रखी है, आप नंबर तो अच्छा बोलिए। अच्छा, सॉरी, 46 पढ़ के बताइए। दो 46 मिनट ठीक है लगेंगे, आप। 2 मिनट के अंदर कर रहे हैं। हाँ साहिल जी। 2 मिनट लगेंगे। साहिल जी आप पढ़िए 46 में क्या लिखा है। फिर भी फोर्टी भूखा लग रहा सिक्स है यार, हटा भाई। सलीम जी, जला आप ली, सुन रहे हैं? जला दे, कब लग रही? जला दे। 46 है सलीम जी, आयत हाँ फोर्टी जी। सिक्स में है। क्या उन्होंने धरती में सैर करके नहीं देखा, जो उनके दिल इतने बातों को सॉरी समझते या कानों से सॉरी ही सॉरी इन सॉरी घटनाओं सॉरी, को। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट। कहाँ को रखा कुरान शरीफ? सर मुझे पता है कि ये एक नास्तिक लोग सेकंड, एक बहुत झूठे सेकंड। होते हैं। नहीं नहीं, एक भाई, नास्तिक लोग। मुबारक भाई, जी जी जी। थोड़ा मौका तो दो यार, आप एक पहले ही मिनट। अपना वो रख दोगे, अफसाना, कैसा चलेगा? कुरान शरीफ कहाँ रखा है? कुरान शरीफ कहाँ रखा है? अच्छा, है? आज सलीम जी की पोल खुलेगी, बड़ा मजा तो आएगा। नीचे रखा है यार, मैं अभी इस टाइम नीचे जा नहीं सकता। मैं अभी आपको निकाल के दे देता हूँ, मैं बात ही खत्म कर देता हूँ। फोर्टी ठीक है सिक्स है या तो 56 है? मैं ऐसे बोलता रहूंगा तो। हाँ। जी जी, ठीक है, एक काम करते हैं। उन्होंने ये बताने से पहले ही बोला था कि मुझे अभी रेफरेंस उसका याद नहीं है, तो हम एक काम हाँ, मैं करेंगे। अभी बोल रहा हूँ कि जी, ये मैं झूठों की निकाल के पोल दे खुल देता हूँ गई ना, है। इसी नहीं में नहीं, डाल देता हूँ एक चैलेंज मिनट, स्क्रीनशॉट। कयामत तक है। एक मिनट मुबारक भाई, अगर किसी चैलेंज के कयामत पास। तक है। नहीं नहीं, एक, अरे हजरत, सुनिए, आप मेरे यहाँ पे ना बेजा खुश हो जाते हैं। मुबारक भाई, प्रॉब्लम ये है आपका। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो अभी ये इल्जाम लगाया कि वो झूठे हैं, ठीक है, एक इंसान के पास अभी हवाला मौजूद नहीं है, तो क्या उसको झूठा माना जाएगा? मैं कह रहा हूँ ना, आपको टाइम दे रहा हूँ, कयामत तक का अपने हाँ तो फॉलोअर को बोल तब दो कि ये तो चीज को ये मत साबित बोलिए ना करें तो झूठा इंसान है।
ऐसा क्यों बोल क्योंकि रहे हो हम आप? दावे से कह रहे हैं ना, क्योंकि ये झूठ बात है। आप आप साबित कर वो दीजिए, भी आपने कभी सुनी है आपने दावा? दावे आप आपने कभी अल्लाह को झूठा बोला है? हाँ देखिए, अब बात तो घुमाएंगे आप, क्योंकि आप पकड़ा नहीं, गए मैं हैं। घुमा नहीं रहा। आपकी इस बात पे तो मैं खड़ा खड़ा हुआ हूँ। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ये अब टाइम इतना रहा नहीं यार है। सलीम जी, देखो, मेरी आपका इंतजार ईमान कर रहे बहुत हैं, लेटे कमजोर हुए हैं निकला। मेरे पास। सुनो सलीम मेरी जी, बात। आपका ईमान बहुत कमजोर निकला यार, क्या बात है? मेरा तो ईमान ही नहीं है। मैं तो मतलब आप, ईमानदार हुई नहीं। इस ईमान में तो मैं ये हुई नहीं आप भाई, जिसमें आप हो। आपका ईमान तो झूठ की बुनियाद पे निकला, क्या बात है? आप समझ रहे होंगे भाई इस चीज को। इस इस तरीके से नास्तिक बनोगे तो मैं फिर तो हो गया आपको काम। निकाल के दे देता। मतलब आपने झूठी कुरान पढ़ के ही नास्तिक बन गए आप? सच्ची कुरान पढ़ी मतलब नहीं कुरान आपने झूठी है? कुरान झूठी है? बिल्कुल नहीं, कुरान है? झूठी नहीं है, लेकिन आपके पास कोई झूठी कुरान है। नहीं, आप ही कह रहे हो ना कि कुछ आपने आपके झूठी घर कुरान में पढ़ के। आपके घर में छपी हुई कुरान है आपके पास। नहीं, हमारे पास तो कोई जैसे छपी हुई मुझे, नहीं है भाई। तो आप वो पर झूठी आपको कुरान को भी मानते हो क्या? कुरान तो सिर्फ अल्लाह की पर तरफ से है ना भाई, मुबारक मुझे भाई। सलीम जी, मुझे बताइए, आपके 1,000 सब्सक्राइबर हो आप गए हैं, एक आप कैसे, आपके एक एक मिनट। सामने आप फेस करेंगे आप? आप कुरान आप को झूठा नहीं बोल रहे हैं। कुरान तो सिरे से ही झूठा है। हमें आदम हवा की आपने पैदाइश बताता है कि हम आदम हवा की पैदाइश हैं। आपने तो आपके फॉलोवर को शुरू में ये साबित कर दिया कि आप झूठे हैं। आप कैसे चलेगा आपकी गाड़ी? गाड़ी कैसे भाई, चलेगी आपकी? मुबारक भाई, उन्होंने पहले ही जी बताया जी जी। था कि उनके पास रेफरेंस अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने सवाल किया था। तो उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है, उनको वक्त दो, वो बता साहिल जी, देंगे। शुरू से वीडियो साहिल जी, देखो, उसमें मैंने पहले ही बता दिया था। एक इन्होंने कहा अच्छा, था मैं वो कुछ सवाल जुर्माना आपसे भरने के किए लिए हैं, आप तैयार उसका हूँ। जवाब दो। मुबारक भाई, आप इन्होंने आप उन इन्होंने कहा था मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ, आप 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। 1 हफ्ते बाद फिर हम्म, स्ट्रीम रखिए, लाइव इनको बुलाइए आप और ये सुबह ही आ साबित करें। जाइए। चैलेंज है मेरा। सुबह ही आ ये तो जाइए भाई। सारे नास्तिक जितने भी ऐसे माफी मांगे फिर, अगर झूठ बोलते हैं तो। अरे सुबह ही आ जाइए भाई। ठीक है, लाइव अच्छा, करवाइए, उसका सुबह तो वक्त करवाइए दे लाइव। दिया है आपको। मुबारक भाई, उसका तो वक्त उन्होंने वो हम आपसे सुबह लिया है। आपको जवाब दे देंगे। वो एक सवाल की आप उसका जवाब दे दीजिए। सर बाकी सारे जवाब दूंगा, मैंने पहले भी बहुत सारे जवाब दिए, सारे लेकिन मत दो, पहले आप इनका एक ही जवाब दे चैलेंज। दो। कुरान शरीफ ये कहता है कि पहले हम दो पह, इंसानों की पैदाइश है, आदम और हव्वा की। क्या ये सच है क्या? सर जी, पहले आपका दावा साबित करिए। आपने सर दावा जी, वो किया तो है, आपको टाइम मिल जुर्माना गया भरने ना की मेरे को। तैयार है। आपने ही दिया है ना टाइम। आप तो 1 हफ्ते का बोल रहे हो, हम उसके सुबह ही दे बाद देंगे ही आपको। उसके बाद ही सारी बात होगी। आप झूठे साबित अच्छा, अच्छा, कर तो उसके दीजिए। ठीक है। बाद ही आप बात होगी, ठीक है। आप आप ठीक है, अपनी इमेज ठीक है। संभालिए। ठीक है, आप अभी फिर स्ट्रीम को छोड़ दीजिए। ठीक है, उनके सवाल का आपको जवाब नहीं देना है तो मैं किसी और को ले लेता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। जी बिल्कुल, ये छह ना, सात ये मिनट हमारे मुसलमानों के अंदर ये स्पेशल है। इन्होंने ना तो कुरान पढ़ा हुआ है, ना इनको पता है, और हम्म, ना ही ये पढ़ेंगे। हम्म, ये आगे दावा करते हैं खाली कि ये झूठ बोल रहा है। चाहे आप इनके आगे अगर हदीस रख देंगे, कुरान शरीफ रख देंगे, तो ये उसको झूठा बता देंगे। हम्म, फौरन झूठा बता देंगे या गलत बता देंगे। ये हदीस गलत है, ये आयत इस तरह से नहीं है, इसका तर्जुमा गलत है। हम्म। उसको सही सही नहीं बोलेंगे, चाहे जितना अच्छा, मर्जी क्या सामने रख लो। आप ये आज से नहीं ये रख रहा, आयत मैं तो 10 साल हो गए। ये आयत तो नहीं आप बोल रहे हैं कि कुर्बानी के ऊंट को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के निशान मुकर्रर कर दिए हैं, उनमें तुम्हें फायदा है तो उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम पढ़ो, फिर जब उनके पहलू धरती से लग जाएं तो उसे खुद भी खाओ, और गरीब भिखारी और भिखारी ना हो उसे भी खिलाओ। इसी एक तरह आयत तो हमने ये आ गई। चौपाए इसी इसी तरह हमने चौपाए को तुम्हारे ताबेदार कर दिया है कि तुम शुक्रिया अदा करो। आप एक किसकी आयत बात तो कर ये रहे हो? आ गई है, मेरे ख्याल से 58 है या 64 है, ये इनमें से थर्टी कोई सी सिक्स है। है। ये 36? 36 है। अच्छा, वो ठीक है। 46 को 36 समझ रहा था भाई। बहुत टाइम ठीक हो गया मेरे को। ठीक है, तो तो इससे क्या बोल रहे हैं आप? एक हिस्सा तो इसमें ये आ गया कि हम्म, आपको मतलब इस तरह से कुर्बानी करनी है हम्म। कि भाई आप ठीक कुर्बानी है। करोगे तो इसमें 6 हिस्से इस तरह से निकालने हैं। तो इसमें हम्म। 7-8 आयतों के अंदर से मिक्स करके मैंने आपको ये पूरी बात बताई थी। अच्छा, उसका निचोड़ आपने बताया। हाँ, 7-8 आयतों का निचोड़ मैंने बताया था कि इसका निचोड़ ये है। ठीक है, समझा में भी तो नहीं था एक बार में तो। तो जब आप एक मुझे काम इकबाल करिएगा। बात। हाँ, सलीम भाई, आप एक काम करिएगा कि आप है ना, ये जो 7-8 आयत है ना, वो हाँ, हाँ, आप मुझे मैसेंजर पे आप भेज दीजिए। हाँ, तो हाँ।
ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और हाँ अगर कोई कोई मोमिन आपसे बाद में इस बारे में बात करना चाहे तो आप उससे बात भी कर लीजिएगा। एक आयत तो हमको हाँ, मिल गई है सूरह हज बिल्कुल में बिल्कुल। आप 36। पूरी पढ़ लोगे तो आपके सामने पूरी बात यही आ जाएगी। जी ठीक है। हमारे साथ एक मोमिनुन भाई है। मोमिनुन भाई आपका स्वागत है स्ट्रीम में। बस 5 मिनट चल, बचे हमारे एक पास। बस 1 मिनट, 5 मिनट का टाइम है। जी बिल्कुल, सिर्फ 5 मिनट बचे मोमिन। अच्छा वो चले गए हैं। और कोई आ गया? मोमिनुन भाई आप है लाइन पर? मोमिनुन भाई मैं किसी और को ले लेता हूँ अगर आप लाइन पे है। ठीक है, मैं मोमिनुन भाई की आवाज नहीं आ रही है। देखने वाले आने लग रहे हैं बीच में। नहीं, डिबेट के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अनिल कुमार जी है। अनिल कुमार जी फटाफट आप क्या बोलना चाहते हैं बोलिए, उसके बाद फिर मैं किसी और को मौका दे देता हूँ। हेलो सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, फटाफट आप अपनी बात रखिए। मुझे आवाज सर नहीं आ एक रही है। बात है, हेलो। जी आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? मुझे आ रही है, आप बोलिए, मैं बता हाँ जी, हाँ दूंगा। जी सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना, ये कि जैसे आप लोग सभी हैं हम्म और इकट्ठे होके एक एक्स मुस्लिम कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप का ना वो बना दीजिए, हम्म। और हाँ वो। उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आपकी बातें वो जाएगी। और इसको हम्म एफबी पे उस पे एक, जैसे मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो भी असेंबली एरियाज है, हर हम्म। असेंबली एरिया का एक वो बनाओ एफबी के ऊपर ऑनलाइन, उसके ऊपर ज्यादा से जी ज्यादा लोगों को उसमें आप वो करें, ठीक है तो जी। ये शायद और अच्छे से वो हो सकता है आगे से, नहीं, कोई जी बात जी कर रहा है। लोग और अच्छे से अवेयर हो सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, आपका अच्छा सुझाव है। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने लेवल के हिसाब से हमारे वीडियोस को नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए आप। जी सर जी। हाँ। जी थैंक्स अ लॉट अनिल जी। ओके सर, ओके। जी 3 मिनट बचे हैं हमारे पास। ठीक है, कोई मोमिन अभी नहीं है। ठीक है, हमने लिंक तो शेयर कर दिया था, अभी कोई मोमिन आया नहीं है। तो हाँ, शुक्रिया आपका सलीम भाई। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सेशन था। आपने अपना वक्त दिया, आपका शुक्रिया। हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं। जी जी आ, वक्त देंगे तभी तो बात होगी। जी जी। अच्छा, मेरे दर्शकों से मैं ये रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक सलीम भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने भी अभी आवाज तक सब्सक्राइब नहीं बंद किया हो है गई है चैनल। आपकी। आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? हाँ, अब आइए। हाँ, मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक सलीम भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। और वो संडे को वो 2 बजे से 3 बजे तक का स्ट्रीम करेंगे। अब चूंकि उनका हाँ जो जी, हाँ जी। रिक्वायरमेंट था 1000 सब्सक्राइबर का वो भी पक्का। पूरा होने आ गया है, तो वो अपना जो स्ट्रीम है खुद चालू भी कर देंगे। और और ये भी जो उनकी भी। मुबारक आए आए थे, अगर ये चाहे तो मैं सुबह इनको लाइव ले सकता हूँ। जी 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 हाँ, वो और आपको चैलेंज चैलेंज आपका उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो आप उनको हाँ, बता दीजिए, अगर सच्चे होंगे तो बात मान लेंगे आपकी। देखो इस टाइम सब सो चुके हैं यहाँ पे, घर पे हमारे नीचे कुरान रखा हुआ है, नहीं तो मैं अभी पढ़ के पूरी की पूरी सुना देता। जी जी कोई मुश्किल नहीं, आपने तो पहले ही बता दिया था उस चीज को। हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इसके बाद वाला स्ट्रीम हम लोग जो उसका सब्जेक्ट होगा वो ये होगा कि साहिल की काफिरों से गुफ्तगू। तो इसमें जितने भी हमारे काफिर लोग हैं वो जुड़ सकते हैं और अपनी, और उसका जो मेन मोटो होगा वो ये होगा कि आप मुझे या तो सजेशन देंगे कि इस चैनल को कैसे ग्रो करना है, और या तो आपके पास मेरे लिए कोई अप्रिसिएशन होगा तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं। उस टीम में ज्वाइन होकर लाइव मुझसे बात कर सकते हैं आप लोग, और ये काफिरों के लिए स्पेशल होगा। और इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जी, इसमें बस आपको एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जब आएंगे तो आप कोई भी
धर्म या मजहब की दावत मुझे नहीं देंगे, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी ये है कि मैं इस्लाम की चीजों को लोगों तक बताऊं। तो उसमें सिर्फ एक रूल ये रहेगा कि आप मेरे से जब बात करेंगे तब आप मुझे कोई धर्म की दावत नहीं देंगे, किसी और धर्म के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बात करना है। तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मैं अपडेट कर दूंगा शेड्यूल के कब हम लाइव आने वाले हैं। आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरा सपोर्ट यूं ही करते रहे। आप अपना ख्याल रखिए। स्ट्रीम को हम अभी बंद कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद भाई।